नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये साप्ताहिक और ऑनलाइन सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है और ये कार्यक्रम सभी साधकों के लिए ज्ञानमार्ग.गुरु पर निःशुल्क उपलब्ध है। सत्संग में मैं प्रश्नों के उत्तर देता हूँ और परीक्षाएं आदि आयोजित करते हैं हम, और गुरु संवाद सेवा से भी प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। आज की सत्संग एक परीक्षा से शुरू करेंगे। ये ईला की परीक्षा है। गुरुदेव, मेरी भाषा के समस्या के कारण कुछ स्पष्टता न हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं आज अपना प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर रही हूँ। पहले गुरु वंदना से प्रारंभ करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। गुरु क्षेत्र को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज का मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की कौन सी विधि से ज्ञान मिलता है? ज्ञान मार्ग की कौन सी विधि से ज्ञान मिलता है? ज्ञान मार्ग एक आध्यात्मिक मार्ग है। इस मार्ग में अज्ञान का नाश ही ज्ञान है। यहाँ पे जो अज्ञान है, जो भी मान्यताएं, धारणाएं, तरह तरह के भ्रम जो भी मन में जमा है, वो सब अज्ञान है। उसको यहाँ पे अप्रोच, अनुभव और तर्क के द्वारा नाश किया जाता है और वही ज्ञान है। तो यहाँ पे ज्ञान तो नहीं मिलता है, लेकिन जो भी अज्ञान है उसका समूल नाश करने के बाद ज्ञान प्राप्त होता है। तो विधि कहे तो जो आत्मज्ञान है, यहाँ पे नीति नीति विधि के द्वारा भी किया जाता है। और इसमें वही है कि ज्ञान के साधन अप्रोच, अनुभव और तर्क ही है। और अ, और यहाँ पे श्रवण, मनन, निधिध्यासन 3 चरणों में भी ज्ञान प्राप्त होता है। जो भी गुरु ने बताया उसको ध्यानपूर्वक सुनना और उस पे अपने अप्रोच, अनुभव और तर्क से सत्यापित करना और फिर साधना में स्थित रहना। इस तरह से अज्ञान का समूल नाश होता है और ज्ञान मिलता है। और यहाँ पे जब विधि की बात पूछा जाए तो यहाँ पे मानदंड भी चुनते हैं, सत्य के मानदंड। इस तरह से यहाँ पे अज्ञान का नाश होता है। प्रश्न नंबर 2, अनुभव होने और ज्ञान होने में क्या फर्क है? अनुभव होने और ज्ञान होने में क्या फर्क है? अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होता है और ज्ञान यानी अनुभव का तर्कपूर्ण संयोजन स्मृति में होना। ज्ञान के लिए अनुभव आवश्यक है। अगर अनुभव ही नहीं हुआ तो ज्ञान भी नहीं होगा। क्योंकि अ, अ, यही संबंध है दोनों में। फर्क भी यही है कि अगर अनुभव नहीं हो तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के लिए अनुभव अति आवश्यक है। अगर जैसे जैसे अगर किसी और अनुभव जो है वो सारा परिवर्तनशील है, बदलता है। और इसी के कारण जो भी इंद्रिया द्वारा स्मृति में अनुभव भी छपता है। और जब अनुभव के बीच संबंध बनाया जाता है तो उसको हम ज्ञान कहते हैं। अनुभव निरंतर होते रहते हैं और इस प्रकार ज्ञान वृत्ति भी चलता रहता है। इसलिए ज्ञान के लिए अनुभव आवश्यक है। और ज्ञान मार्ग में जो हम ज्ञान के लिए आते हैं, उस पर भी अप्रोच, अनुभव और तर्क दोनों ही मान्य साधन है। दोनों अनुभव, अप्रोच अनुभव से ही ज्ञान होता है। तो इसमें फर्क तो नहीं कहा जा सकता, ये परस्पर संबंध है। ज्ञान के लिए अनुभव जरूरी है, क्योंकि जो भी अनुभव हुआ जाता है वही जानने योग्य होता है। प्रश्न नंबर 3, क्या परम सत्य भी व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक है? क्या परम सत्य भी व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक है? नहीं। परम सत्य मेरा तत्व सत्य, सत्य स्वरूप, ये व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक नहीं है।
हालाँकि सत्य का जो मानदंड है वो व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक है, और मानदंड यही कहता है कि जो भी अपरिवर्तनशील है वो सत्य है, और जो भी परिवर्तनशील है वो असत्य है। और ये मानदंड हमें अपने तत्व तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये मानदंड कठोर मानदंड है। ये मानदंड किसी भी देश, काल, परिस्थिति, समय में बदलने पर भी नहीं बदलता, और ये मानदंड सभी संदर्भों में अ, हमेशा सत्य का दर्शन कराता है। तो ये मानदंड ही परम सत्य तक पहुँचता है, लेकिन परम सत्य जो है वो एक ही सत्य है, और और जब ये सत्य में हुआ जाता है, तो ये मानदंड का भी त्याग होता है। तो मानदंड व्यक्तिनिष्ठ है, लेकिन जो परम सत्य है वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। ये यही मेरा होना है, यही मेरा सत्य स्वरूप है। अगर परम सत्य ही व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा तो इसको परम नहीं कह सकते। प्रश्न नंबर 4, अज्ञता की स्थिति के क्या लक्षण है? अज्ञता की स्थिति के क्या लक्षण है? अज्ञता यानी ज्ञान और अज्ञान के परे। ज्ञान मार्ग में जब हम आते हैं तो ज्ञान की खोज के लिए आते हैं। तो ज्ञान भी अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान सभी अनुभव के द्वारा होता है। तो अनुभव सारा परिवर्तनशील है, तो ये असत्य है, ये मिथ्या है, तो मिथ्या का ही ज्ञान होता है। तो ज्ञान भी अज्ञानी है। तो ज्ञान मार्ग में अज्ञान का नाश ही ज्ञान है। जब अज्ञान का नाश होता है, अज्ञान का शुद्धिकरण होता है, तो जो बचता है वही ज्ञान है कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होना मात्र है। परिकृष्ट अज्ञान को ही हम ज्ञान कहते हैं। तो बाद में जो अज्ञान है वो करते करते शून्यता बचती है। शून्यता में वही मेरा होना है, वही अज्ञ है। यहाँ पे न ज्ञान है न अज्ञान है। तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे बस मौन है, शांति है, क्योंकि अब संपूर्ण ज्ञान हो गया। क्योंकि ज्ञान तो अज्ञान का नाश ही था। अब अज्ञान का नाश होने के बाद अब कुछ जानने को है नहीं, कुछ समझने को है नहीं, बस होना मात्र है। यहाँ पे बुद्धि भी अपना पूरा समर्पित हो जाती है, क्योंकि बुद्धि का कार्य केवल करना था, अज्ञान को हटाना था। बुद्धि तो एक अस्तित्व का एक भाग है, इस संपूर्णता को नहीं जान सकती, तो बुद्धि का भी समर्पित होता है। तो यहाँ पे शून्यता बसती है, यहाँ पे होना मात्र है, यहाँ पे मौन है, शांति है, परम आनंद है। तो जब साधक ये स्थिति में पहुंचता है तो हम अज्ञेयवादी भी कहते हैं। तो अ, यहाँ पे कोई भी चिंता नहीं है, परम निश्चिंता का अवस्था में पहुंचते हैं, और शांति होता है, मौन होता है, निर्भयता आती है, क्योंकि अब ना कुछ जानना है ना कुछ समझना है, बस होना मात्र है। अब सच्चित आनंद की स्थिति है। तो यही लक्षण कह सकते हैं, क्योंकि अब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही अस्तित्व हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये अवस्था होती है। और ये स्थिति अभी है, इसी समय है। प्रश्न नंबर 5, अस्तित्व की रचना कैसे होती है? अस्तित्व की रचना कैसे होती है? अस्तित्व अरचित है। अस्तित्व सब कुछ है, जो भी है वो अस्तित्व है। अस्तित्व मूलभूत है। जब हम अस्तित्व का विश्लेषण करते हैं तो अस्तित्व का कोई रचयिता नहीं है, क्योंकि अगर हम मान भी गए कि अस्तित्व को किसने रचा है, तो अस्तित्व की परिभाषा अनुसार सब अस्तित्व में ही है। तो अस्तित्व मूलभूत है, ये मौलिक है, इसका कोई रचयिता नहीं, ये कोई रचना नहीं, ये बस है। तो ये कोई प्रक्रिया भी नहीं है, सब कुछ अस्तित्व ही है, संपूर्णता है। अ, तो यही कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, शून्यता का आधार क्या है? शून्यता यानी अस्तित्व, संपूर्णता। शून्यता का आधार शून्यता ही है, क्योंकि शून्यता में कुछ भी नहीं। जब जब शून्यता संपूर्णता है, शून्यता में अनंत संभावना है कुछ न कुछ प्रकट होने की। लेकिन ये जो प्रकट है, जो अस्तित्व का आयाम जो दिख पड़ता है, ये अनुभव है, ये प्रकट है, लेकिन ये मिथ्या रूप में प्रकट है, ये प्रतीति मात्र है, इसका तत्व भी शून्य ही आता है। और जो अस्तित्व के अनुभव करता जो आयाम है, जो अप्रकट है, ये भी शून्य है,
क्योंकि ये निर्गुण है, इसमें कोई भी पदार्थ नहीं है। और जो अनुभव जो प्रकट है उसमें भी कोई पदार्थ नहीं है, सब कुछ शून्य है, खाली है। तो अस्तित्व ही शून्य है, तो शून्यता का आधार भी शून्य ही है। बस अनंत संभावना है कुछ ना कुछ प्रकट होने की, लेकिन बस मिथ्या है। अंत में शून्य शून्य ही बचता है। तो सब कुछ शून्य ही है, ये होना मात्र है, ये अभी इसी समय है। तो शून्यता का आधार शून्यता ही है। प्रश्न नंबर 7, अनुभवकर्ता और अहम के 5 भेद बताएं। अनुभवकर्ता और अहम के 5 भेद बताएं। अनुभवकर्ता मेरा सत्य स्वरूप है। अ, अहम असत्य है। अनुभवकर्ता का कोई अनुभव नहीं होता। अहम आते जाते अनुभव को मैं और मेरा कहते हैं। अनुभवकर्ता अप्रकट है, इसको देखा नहीं जा सकता। अहम ये एक अनुभव है जो जो व्यक्ति ने जो मन से यंत्र को अहम सोचता है, तो ये दिख पड़ता है, ये प्रतीत है, लेकिन ये दिख पड़ता है। और अहम और अनुभवकर्ता अपरिवर्तनशील है। अहम में बदलाव आता रहता है। अहम की संबंध कभी मन षड्यंत्र से होता है, कभी विचार भावना से होता है। और ये बदलता रहता है। और अनुभवकर्ता अस्तित्व का तत्व है, लेकिन अहम बस नाम रूप है, ये बदलता रहता है। इस तरह कैसे 5 भेद बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, साक्षी भाव में साक्षी कौन बनता है। साक्षी भाव में साक्षी कौन बनता है। साक्षी भाव यानी मैं अनुभव करता हूँ, ये इस ज्ञान होने के बाद इस ज्ञान में स्थित रहना, ये ज्ञान के स्मरण में रहना, बस अनुभव करता है, कोई व्यक्ति नहीं। परिवर्तनशील अनुभव हो रहे हैं, यही ज्ञान के ध्यान में रहना साक्षी भाव है। तो साक्षी मैं पहले से ही हूँ, यही ज्ञान है ना साक्षी भाव में। तो साक्षी भाव में साक्षी कौन बनता है। साक्षी भाव में साक्षी साक्षी तो मैं पहले से ही हूँ। साक्षी भाव में अगर ये साक्षी भाव भी ज्ञान का परिणाम है, तो जो वो साधक था, वो उसका मिथ्या दिख पड़ता है, तो कोई भी नहीं बनता है। ये तो एक भाव है, वहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो हो गया। ए, अब साक्षी भाव में भी मैं केवल साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, अनुभव करता हूँ। तो यही कह सकते हैं, कोई नहीं बनता, क्योंकि बनने वाला ही मिथ्या है ना। प्रश्न नंबर 9, ध्यान की कौन सी अवस्था में सत्य का अनुभव होगा। ध्यान की कौन सी अवस्था में सत्य का अनुभव होगा। ध्यान। प्रश्न नंबर 9 में मैं बाद में जाती हूँ गुरुदेव। प्रश्न नंबर 10, मनन एक अनुभव है, इसीलिए असत्य है, इस कारण इससे मिला ज्ञान भी असत्य है, सही या गलत। ये सत्य है, ये सही है, क्योंकि मनन, हाँ, अप्रोच अनुभव तक के द्वारा जो भी गुरु ने बताया है, गुरु वाणी को सत्यापित करना। और ये जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं, तो ये जब जो भी है सब मिथ्या है, मनन भी मिथ्या ही है, क्योंकि ये अनुभव आधारित है। तो इससे मिला ज्ञान भी मिथ्या ही है, क्योंकि मिथ्या का ही ज्ञान होता है। सभी अनुभव के द्वारा जो भी होता है वो मिथ्या ही है, तो सब मिथ्या का ज्ञान होता है। ये सत्य है, क्योंकि मैं अनुभव करता, मैं अस्तित्व तो अज्ञेय हूँ। ये बाद में ये ज्ञान अज्ञान का भी त्याग होता है, तो ये बात सत्य है। प्रश्न नंबर 9, ध्यान की कौन सी अवस्था में सत्य का अनुभव होगा। सत्य का अनुभव कभी भी नहीं हो सकता। सत्य का मानदंड है अपरिवर्तनशीलता, वही सत्य है। तो सत्य और सत्य जो है ज्ञान मार्ग में मैं अनुभव करता, मेरा तत्व भी नहीं बदलता, इसलिए तत्व ही सत्य है। और सत्य में कोई परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन नहीं होने के कारण इंद्रियां इसको पकड़ नहीं पाती, इससे प्रतिक्रिया नहीं कर पाती, और इसका अनुभव भी नहीं होगा। तो
ध्यान पता नहीं यहाँ पे कौन-सा ध्यान का बात किया जा रहा है, लेकिन ज्ञान मार्ग में ध्यान जैसा कोई नहीं है। अगर कोई ध्यान से भी हम सत्य की ओर खोज रहे हैं, तो सत्य को तो कभी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि सत्य मैं अनुभव करता हूँ, मुझको अनुभव होते हैं, मैं अनुभव ग्रहण करता हूँ। अगर मैं ही अनुभव हो गए, तो फिर वो भी अनुभव ही हो गया। मैं तो अनुभव करता हूँ। जी गुरुदेव, मेरा आज का प्रश्न समाप्त हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और आपको मिले हैं 10 में से 9 अंक। 9। आपका कोई भी उत्तर गलत नहीं आया, केवल 2 जगह आधे आधे अंक कटे। तो इतने अंक बहुत कम लोगों को मिलते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप चरण 4 में पहुंच गए। गुरुदेव, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए अवानी जी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और दिव्यकांत जी से मुझे त्रिज्ञान हुआ था, और इस यहाँ तक आने के लिए मुझ पे आपने बहुत कृपा बरसाई है, इसी तरह बरसाते रहिए। और अशोक जी, आदि सत्तू जी, सभी ने मुझे हेल्प किया है, और ज्ञानी वाणी सत्संग के सभी नेपाली साधकों ने मुझे मार्गदर्शन किया है, यादव जी ने, सभी ने मुझे मार्गदर्शन किया है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरुदेव। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रगति है, चलते रहिए। आपका ज्ञान पूर्ण है, आगे आपको कोई बाधा नहीं आएगी, तो बढ़ते रहिए मार्ग पर। और अब हम आप लोगों के प्रश्न लेंगे जो भी सत्संग में शामिल हैं। उसके बाद इनके प्रश्नों पे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। वैसे बोलने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, सभी उत्तर आ गए हैं। अजय का प्रश्न आया है कि निरंतर भाव आ रहा है, क्या मुझे अपना सांसारिक नाम परिवर्तित कर कोई आध्यात्मिक नाम रख लेना चाहिए? क्या एक खिंचाव किसी गहरे संस्कार का परिणाम है, मन की तरंग मात्र है, या प्रगति के लिए उपयोगी है? यदि सहायक है तो इसकी क्या प्रक्रिया है? पूरी तरह अनावश्यक है, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं। जिसकी जो इच्छा है वो नाम रख सकता है, इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर आप नाम नहीं बदलेंगे तो भी आपकी प्रगति हो जाएगी। अगर प्रगति नाम पर आधारित होती तो बहुत समस्या आ सकती थी। सबकी अपनी अपनी इच्छा है। तब तक हम परीक्षा के प्रश्नों की ओर चलते हैं। मैं बहुत संक्षेप में इन प्रश्नों के उत्तर देता हूँ सबके लाभ के लिए। तो ईला का पहला प्रश्न था, ज्ञान मार्ग की कौन सी विधि से ज्ञान मिलता है? बिल्कुल सही उत्तर आया। विधि जो पारंपरिक है वो है श्रवण मनन निधिध्यासन, यही विधि है। और हमने इसको ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में अपनाया है। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम की विधि है, पहला श्रवण जो कि 20 पाठों में दिया जाता है। लेखन, लिखना ज़रूरी है। आपने जो सुना है उसको याद रखना ज़रूरी है। सटीक परिभाषाएं अपनाना ज़रूरी है, जो वहाँ बताई गई हैं ठीक वो परिभाषा। उसके बाद मनन है, परीक्षा ज़रूरी है। केवल मनन से काम नहीं होगा हमारे कार्यक्रम में। उसके बाद निधिध्यासन का जो रूप अपनाया गया है यहाँ पर वो है निरंतर स्मरण या साक्षी भाव की साधना। ये संपूर्ण पारंपरिक विधि ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में अपनाई गई है। इसको आधुनिक युग के अनुरूप बनाया गया है। ऑनलाइन सरल विधि से देने का प्रयास है। इसमें फिर जो ज्ञान मार्ग में की विधि में नहीं है परंतु साधक के लिए उपयोगी है वो जोड़ा गया है। वो ज्ञान मार्ग नहीं है जो जोड़ा गया है, परंतु साधकों के लाभ को ध्यान में रखते हुए आत्ममूल्यांकन, शुद्धिकरण और सेवा, ये चीज़ें जोड़ी गई है इसमें। तो ये पूर्ण कार्यक्रम है, पूर्ण विधि यहाँ पे उपलब्ध है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले सत्यभामा का प्रश्न आया है। जब साक्षी भाव का स्मरण हुआ तो विलीनता की अवस्था में आ गए, और इस दौरान यदि पानी पीने की भी इच्छा हो गई तो विलीनता समाप्त और कर्म शुरू। क्या हम जैसे साधक को स्थायी विलीनता प्राप्त होगा? यदि स्थायी विलीनता है तो फिर ये टूटता क्यों है? अभी आपका काम है, जो श्रवण हुआ है, जो भी सुना गया है, उसका सत्यापन कीजिए, मनन कीजिए, उस पर सत्य है या नहीं वो,
जो सुना है आपने, और परीक्षा की तैयारी। शायद आपकी परीक्षा नहीं हुई। ये दो आपके काम है। कार्यक्रम चरणबद्ध है, पूरी तरह अनुशासित है, और जो अनुशासित नहीं चलना चाहते उनको कार्यक्रम छोड़ देना चाहिए, फिर उनको लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा बिल्कुल। साक्षी भाव चरण 4 है, और ज्ञान मार्ग में कोई अवस्था ज़रूरी नहीं है, कोई विशेष अवस्था में लाना ज्ञान मार्ग का लक्ष्य नहीं है। अज्ञान का नाश ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है। तो यदि आपका कोई और लक्ष्य है, विलीनता या कुछ और, तो छोड़ देना ही अच्छा है ज्ञान मार्ग। और अगर आपको साक्षी भाव की चिंता है तो भी कार्यक्रम छोड़ देना अच्छा है फिर, क्योंकि यहाँ अनुशासित चलना ज़रूरी है। अगर आपको अभी साक्षी भाव, स्मरण, ये सब करने की इच्छा हो रही है तो कोई मना नहीं है, परंतु वो कार्यक्रम बेकार है फिर। और अगर आपको स्थायी विलीनता, या मैं तो नहीं जानता है क्या होता है स्थायी विलीनता मैं खुद स्थायी रूप से विलीन नहीं हूँ, न कोई और साधक मैंने देखा आज तक। आप जैसे क्या बड़े बड़े साधक देख लिए, मैंने ऐसा कुछ खास देखा नहीं उनमें। तो अगर आपको इस तरह की आशा है कुछ, तो ऐसा मार्ग ढूंढना चाहिए जहाँ आपकी इच्छा पूरी हो, ज्ञान मार्ग में तो नहीं। तो मेरा उत्तर सटीक और कड़वा है, इस पर विचार कीजिए। अब आपका अज्ञान कहाँ पर है? यहाँ पर कार्यक्रम छोड़ दीजिए। अब कार्यक्रम अलग बात है, और अनुशासित आप नहीं चलना चाहते, ये कोई और बात है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप में ये अज्ञान है कि अभी नहीं है विलीनता। आप में ये अज्ञान आ गया है, कहीं से सुना होगा आपने शब्द, और ये मान लिया होगा कि अभी विलीनता नहीं है, कुछ स्मरण करने से आ जाती है विलीनता। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको विलीनता की परिभाषा लिखनी चाहिए कि यह होता क्या है विलीनता। जो पानी पीने की इच्छा से चली जाए विलीनता, वो विलीनता किस काम की है आपके, बताइए। क्या वो आध्यात्मिक चीज़ है कोई? वो तो कोई छोटी मोटी चीज़ दिखती है, सोने जैसी बेहोशी की स्थिति दिखती है। तो ऐसी साधना बिल्कुल ना करें जो आप खुद नहीं जानते क्या हो रहा है। आपने लिखा है विलीनता समाप्त हो गई, ऐसे कैसे? विलीनता का अर्थ है कि वो फिर नहीं रहा जो भी है। विलीनता का अर्थ ही समाप्त हो जाना पूरी तरह से। वो वापस कैसे आ गया फिर? जो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, विलीन हो जाए, वो वापस नहीं आ सकता फिर। तो कहीं बहुत गहरा अज्ञान है। देखिए, कुछ भी मान्यता बना ली है, भ्रामक, काल्पनिक। हाँ, सब अज्ञान है आपका। फिर भी मेरा काम है अज्ञान की ओर संकेत करना, ताकि आप उसे छोड़ सकें। छोड़ दीजिए, वो बेकार की चीज़ है विलीनता। जो आपने मान रखी है वो वाली विलीनता मिलेगी नहीं कभी। और फिर आपने लिखा है कि कर्म शुरू हो गए, क्या कर्मों का अंत कर देना विलीनता है? फिर ये जीव जीवित कैसे रहेगा? कौन सा महापुरुष है जिसने सारे कर्म बंद कर दिए और विलीन हो गया, पानी तक नहीं पिया? क्या देखा है आपने कोई? या बस आप मन में कुछ भी अजीबोगरीब कल्पनाएं करते जा रहे हैं? कहाँ से आए ये सब विचार कहाँ से आ रहे हैं कि कर्म बंद होने चाहिए तब विलीनता होगी? सभी महापुरुष, सभी ज्ञानीजन, सभी गुरुजन आंधी तूफान की तरह कर्म में लीन है। ध्यान दीजिए आपके आसपास। पुराने ज़माने की बात नहीं हो रही। ज्ञान मार्ग अनादि अनंत है, हमेशा के लिए है। अभी भी देखिए, किसी भी ज्ञानी पुरुष को कर्मों से कोई आपत्ति नहीं है। एक जगह बैठा हुआ पड़ा हुआ नहीं है कोई भी, 24 घंटे कर्म में लीन है। आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा ज्ञान मार्ग में, न विलीनता प्राप्त होगी न कुछ और प्राप्त होगा सब नाश होगा। ये सुन के बहुत बुरा लगता होगा, कुछ भी नहीं मिला। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। जिसे कुछ चाहिए उसमें बहुत अज्ञान है। फिर आपने लिखा है हम जैसे साधक को विलीनता प्राप्त। अभी भी आपकी पहचान साधक रूप में ही है, फिर ज्ञान कहाँ हुआ? जो स्वयं को साधक मान के बैठा है और कुछ चाहता है, बहुत बड़ा अज्ञान, बहुत अज्ञान बचा है। अभी आत्मज्ञान भी नहीं हुआ अच्छे से। आपको विलीनता, साक्षी भाव कहाँ से आ गया आपके सामने, बताइए। वो आपकी प्राथमिकता कैसे बन गया? पहचान तो सारी साधक पर स्थित है आपकी। अहम भाव कहता है कि मैं साधक हूँ, अब विलीनता कब होगी? क्या ये ज्ञान है? ज्ञान क्या कहता है? मैं अनुभव करता हूँ, साधक नहीं। न मनुष्य, न जीव, न मनो शरीर यंत्र। यह आत्मज्ञान कहता है। और अनुभव करता कहाँ है? संपूर्ण अस्तित्व ब्रह्म स्वयं, सर्वव्यापी। और क्या चाहिए अब बताइए? सब उसमें विलीन है पहले से। सभी अनुभवकर्ता की पृष्ठभूमि में उभरते हैं, विलीन होते हैं। और क्या चाहिए? वो मैं हूँ,
वही आप भी हैं। तो कहाँ से शुरू करूँ मैं? कहाँ से शुरू करूँ अज्ञान बताना? आपने श्रवण किया है, बहुत अच्छी बात है। आपने लेखन किया है, बहुत अच्छी बात है। अब अपनी मान्यताओं पे प्रश्न चिन्ह लगाइए। 1 महीना आपको दिया जाता है सत्यापन के लिए, आप 2 लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए कहाँ कहाँ मान्यता बची, कहाँ कहाँ अज्ञान बचा है। क्या मैं साधक हूँ? मेरा तो मन कहता है मैं साधक हूँ। अब मेरा साक्षी भाव है, पानी पीने से विलीनता टूट गई। कार्यक्रम विफल हो गया। देखिए कोई बात नहीं, इन सभी मान्यताओं को अच्छे से जांचिए। मैं क्या हूँ उस पर मनन कीजिए। कौन सी विलीनता चाहिए ब्रह्म को, सोचिए इस बारे में। कौन सा कर्म बंद करने से विलीनता होगी, कौन सी इच्छा ना आए तो विलीनता होगी। क्या ये सब सच है? कर्म क्या सच है? क्या इच्छाएं सच है? क्या ये साधक सच में है? ये सब आपको बैठकर सोचना चाहिए। चिंतन मनन, प्रमाण लीजिए, प्रमाण। ये मेरा सुझाव है। जो चाहता है अभी साक्षी भाव विलीनता, कृपया कार्यक्रम छोड़ दें। कुछ नहीं मिलता यहाँ, इस कार्यक्रम में कुछ नहीं मिलता। कृष्ण प्रिया का प्रश्न है, ज्ञान बना हुआ है और अशुद्धियों पर कार्य स्वतः हो रहा है। चरण 4 का आखिरी सप्ताह भी है, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपके लिए क्या, सभी के लिए यही सुझाव है। एक के बाद एक चरण बढ़ाते रहिए। सारे निर्देश वहाँ पे दिए गए हैं कार्यक्रम में। 4 के बाद अगला चरण आत्ममूल्यांकन है। सारे पाठ सुन लीजिए, आत्ममूल्यांकन कीजिए। 6वां अशुद्धियाँ हैं, वहाँ पे अशुद्धियों की चिंता होगी। अगर आपको चरणों में कोई परेशानी होती है, कोई बाधा आती है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये अब अगला चरण इन्होंने बता दिया ये करना है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, कहाँ पे समस्या है, तो आप पूछ सकते हैं सत्संग में। आप पूछ रहे हैं मुझे अगला चरण क्या करना है? देखिए कार्यक्रम में क्या है, अगला चरण वही करना है। आपके लिए कोई विशेष चरण नहीं है। ऐसा कोई भी साधक नहीं है जिसके लिए कुछ विशेष चरण बनाया गया है कि मुझे आज्ञा देना पड़े तभी मैं आगे जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए भी वही चरण है जो सबके लिए है। अब सब लोग ध्यान दीजिए, ये सब क्यों हो रहा है? कोई पूछता है मेरा अगला चरण क्या है, कोई पूछता है मेरा साक्षी भाव समाप्त हो रहा है, विलीनता नहीं आ रही। ये सब क्या है? आप लोग सोच सकते हैं। बुद्धि अनुशासनहीन है, कहीं भी भाग रही है, कुछ भी विचार हो रहे हैं और उनका सच भी माना जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि अनुशासन क्यों ज़रूरी है हमारे कार्यक्रम में, निर्देशों को मानना क्यों ज़रूरी है। आप देखिए ऐसी स्थिति से आपको साधक की स्थिति पर लाने का प्रयास है ये कार्यक्रम। अभी तो आप साधक भी नहीं बने, अभी आप साधक भी नहीं बने, अभी आप शिष्य हैं। देखिए शिष्य क्या है? जो सीख रहा है। साधक वो है जो साधना कर रहा है। अभी आपकी साधना शुरू नहीं हुई है, अभी तो कार्यक्रम भी समाप्त नहीं हुआ है आपका। अभी तो आप बोल भी नहीं सकते कि मुझे ज्ञान हुआ है। तो ऐसा क्यों है? बुद्धि अनुशासनहीन क्यों है? क्योंकि ऐसे ही संस्कार है। जो भी समाज की उपज है वो बुद्धि ऐसे ही होगी, अनुशासनहीन। ना कोई दिशा, ना कोई लक्ष्य, ना वो शुद्ध होगी। उसमें कुछ भरा हुआ है, बस चल रही है। आपको साधक बनाया जा रहा है। जो कहता है नहीं मैं सब जानता हूँ, मैं ही साधना कर रहा हूँ और मेरा तो बस यही लक्ष्य है, आप कुछ और बता रहे हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। ना मुझे जानना है कि इस कार्यक्रम में क्या है, ना मुझे आगे बढ़ना है, वो साधक भी नहीं बन पाएगा। तो मैं जानता हूँ मेरा काम बहुत कठिन है। मुझे सबकी गलतियाँ पकड़ पकड़ के उनको बताना पड़ता है। बहुत कठिन काम है। आप लोगों का काम सरल है, जो निर्देश दिए गए उन पर चलना है, बस सोचना भी नहीं ज़्यादा। एक उपाय की तरह आपको एक कार्यक्रम दिया गया है, एक प्रयोग की तरह करते जाना है। हाँ, इन्होंने ये कहा था ऐसा करना है, करते जाओ। सफलता असफलता की चिंता नहीं है हमें, वो तो किसी के हाथ में नहीं है। आप साधक बन पाएंगे या नहीं, ज्ञान मार्गी बन पाएंगे या नहीं, वो कृपा से होगा। लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, हम कर्म कर सकते हैं। फल क्या होगा वो आपके भाग्य में जो होगा वो होगा। तो कम से कम इतना कीजिए। देखिए कार्यक्रम क्या है, चरण क्या है, जो कि पहले चरण में सब स्पष्ट बताया गया है कि कार्यक्रम क्या है, कितने चरण है, कैसे करना है, कौन से चरण में कौन सी चीज़ है,
चरण 1 में बताया गया है। वहाँ पे एक बटन भी है कि मैंने सब समझ लिया कार्यक्रम क्या है, उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है। और लोग शायद बिना समझे और दबा देते हैं बटन। 2-3 पार्ट सुनने के बाद उनकी बुद्धि वैसे ही चल रही है जैसे पुरानी चल रही थी। अब मुझे वो चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब ऐसी स्थिति चाहिए, वो अवस्था चाहिए। पहला आपका काम है निर्देश समझना कि ये कार्यक्रम क्या है। आप साधक नहीं है अभी। जो समझता है कि मैं साधक हूँ, वो तो मेरे किस काम का फिर, उसको कार्यक्रम करवा के मुझे क्या मिलेगा, वो तो पहले से ही साधक है। ये ध्यान रखिए, आप शिष्य हैं, सीखने का प्रयास कीजिए। सीखना आपका काम है। और अपनी स्लेट खाली कीजिए, पोंछ दीजिए उसको। सत्यभामा को मैं कहूँगा, वो जो कचरा जो भरा हुआ है बाहर से जो आया है, आपको ना साक्षी भाव पता है, ना विलीनता पता है, ना कुछ और पता है, न कर्म, न कुछ और, कुछ भी नहीं पता आपको। ये स्वीकार करना जरूरी है हर शिष्य के लिए। मैं नहीं जानता, इसे कहते हैं समर्पण। समर्पण जरूरी है। वो पूरा साफ कीजिए अपना ब्लैक बोर्ड, धो पोंछ के स्वच्छ कीजिए, तभी तो कुछ उस पर जम पाएगा, तभी तो नया कुछ सीख पाएंगे आप। तो मेरा तो देखिए नियम बड़ा सरल नियम है, सीधा नियम है कि जो सब कुछ जानता है उसको मैं निकाल देता हूँ कार्यक्रम से। जो कहता है मैं सब जान गया हूँ उसको निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि अब कुछ होगा नहीं उसका, तो सीखने के लिए नहीं आया। तो सभी को ये सुझाव है, सत्यभामा को विशेष रूप से है, कृष्ण प्रिया को भी। देखिए अब सब कुछ दिया गया है आपको, सब कुछ परोसा गया है आपके सामने, अब खाना है। नहीं, आप भी बता दीजिए इसके बाद कौन सी चीज़ खाऊं। आप ठीक नहीं हो इतना लाड़ प्यार ठीक नहीं है। खाने तक परोसा जा सकता है आपके सामने, बाकी काम आपका है। थोड़ा सा कष्ट कीजिए, जानने का कार्यक्रम है क्या, अपना ज्ञान प्रकट कीजिए। सत्संग इसीलिए है, आपको अपना ज्ञान प्रकट करना है, उसको धो पोंछ के नाश कर दिया जाएगा। परीक्षा का तीसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, अनुभव होने और ज्ञान होने में क्या फ़र्क है। इनका उत्तर बिल्कुल सही आया। अनुभव जो प्रकट है वो ज्ञान स्मृति में रचना है। क्या सिर्फ अनुभव होने से ज्ञान हो जाता है? नहीं होता, क्योंकि जो अपने आप स्मृति में रचना तो बनती है ज्ञान वृत्ति के कारण, वो अक्सर 99% अतार्किक होती है। जो भी बना है उसको सत्य मान लिया जाता है। तो तर्क का प्रयोग ज़रूरी है। जो भी अनुभव हो रहा है उस पर जब तर्क का प्रयोग होगा तो हम उसे ज्ञान कहेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है। जहाँ अनुभव भी नहीं है वहाँ कुछ नहीं होगा, केवल कल्पना होगी। जैसे आप सामने देख रहे हैं अनुभव, अनुभवहीन कल्पना, केवल कल्पना होगी और बुद्धि उस कल्पना पे भी कार्य करेगी और वो मनोविकारी हो जाएगी। फिर इसे कहते हैं हम अनुशासनहीन बुद्धि। अनुभव ज़रूरी है, तर्क ज़रूरी है, बुद्धि ज़रूरी है, उसके बाद ज्ञान होता है। ज्ञान नकारात्मक होता है, अनुभवों को नकारना ज्ञान है। बाकी कहानी आप लोग जानते हैं। सत्यभामा ने लिखा है, पाठ को दोबारा पढ़ने और सत्यापन पर काम चल रहा है, बस उसी पर ध्यान दीजिए, उसी पर ध्यान दीजिए, और कुछ विचार आना नहीं चाहिए मन में। कार्यक्रम में वही सफल होता है, मैंने देखा है, जिनमें श्रद्धा है, जिनमें निष्ठा है, पूरा विश्वास है कि ये विधि अपनाने से मुझे लाभ होगा, वही लोग सफल होते हैं। और जिनमें नहीं है श्रद्धा, चलो छोड़ो, देख लिया मैंने क्या था, अब कहीं और देख लेता हूँ, कोई और मार्ग चले जाता हूँ किसी और गुरु के पास, उनके कार्यक्रम हमेशा विफल होता है। तो जो लोग भी अपना आप बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं अपना, खैर निःशुल्क है तो कोई पैसा नहीं है, लेकिन बौद्धिक कार्य बहुत है, लेखन कार्य, बौद्धिक कार्य बहुत है, तो इतनी आप इसमें प्रयास डाल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सफल हो। शायद आप भी चाहते होंगे, इसलिए आपके लाभ के लिए सब अनुशासित बनाया गया है इसको। अब अभी तक का सारा जीवन अनुशासन ही नहीं बीता है, इसीलिए तो अज्ञान है। अब आपको एक गुरु क्षेत्र की कृपा से इतना बड़ा सुनहरा मौका मिला है कि अब इस जन्म में आप सारा अज्ञान समाप्त कर सकते हैं कुछ ही दिनों में। अब तो जाग जाओ अब तो महत्व जानो क्या मिला है, पूरा ध्यान लगाइए 100%, और कुछ लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगला प्रश्न है, क्या परम सत्य भी व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक है। इनका उत्तर पूरी तरह सही था।
शुरुआत सत्य खोजने की व्यक्तिनिष्ठ है। सब अपना अपना मानदंड लेके आएंगे, सब अपना अपना सत्य जानना चाहेंगे। शुरुआत ऐसे ही होती है। और वो मानदंड की परख भी होती है कि ये काम करता है या नहीं। आप बना सकते हैं जो चाहे, परम सत्य तक जो पहुंचा दे वो परम मानदंड है। फिर खोज करना ज़रूरी है, किसी की बात मान लेना ठीक नहीं है। किसी ने कह दी ये मानदंड है, इसी से परम सत्य मिलेगा, वो प्रायोगिक बात है कि आपको प्रयोग करके देखना है कि मिलेगा या नहीं। आप कोई भी मानदंड अपना सकते हैं शुरुआत में, और आप देखेंगे जो परिवर्तनशीलता का मानदंड है उसी से परम सत्य मिलता है। इसलिए अंत में परम सत्य व्यक्तिनिष्ठ नहीं रह जाता, सबको वही सत्य मिलता है। फिर जो खोजता है उसको मिलता है, जो मान लेता है या अविश्वास करता है या समझ नहीं पाता कि ये सब क्या है, उसको कोई सत्य नहीं मिलता। जो खोजेगा विधि पूर्वक उसको एक ही सत्य मिलेगा, क्योंकि एक ही सत्य अस्तित्व में दो चार सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि फिर कौन सा परम है, सवाल खड़ा हो जाएगा। एक ही होगा परम, परम होगा तो एक ही होगा। जिसको वो मिल गया उसको परम सत्य मिल गया। परम सत्य की एक और परिभाषा आप अपना सकते हैं कि जिसके सामने बाकी सत्य भी परिवर्तित होते रहे वो परम सत्य है। जिसको भी सत्य मान लिया गया है, जिस सत्य के सामने वो भी परिवर्तित हो जाए वो परम सत्य है। थोड़ी सी कठिन है परिभाषा। अच्छा, अगला प्रश्न है, अज्ञेयता की स्थिति के क्या लक्षण है? इनका उत्तर बिल्कुल सही है, मुझे आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा लक्षण जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है वो है कि साधक आनंद में आता है, आनंद की स्थिति होती है। ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, ये आनंद नहीं है। ज्ञान भी नहीं मिल रहा मुझे, तो ये भी आनंद नहीं है। तो अज्ञेयता की स्थिति के बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि इला ने बताया, और सबसे महत्वपूर्ण ये लक्षण है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, संतोष, पूर्ण समर्पण। इसके बारे में पहले मैंने बहुत कुछ बोला है तो मैं अब आगे नहीं बोलूँगा। अज्ञेयता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शायद आपको सभी लोगों को जो कम से कम चरण 4 में है या आगे, उनको अपनी अज्ञेयता की स्थिति पे थोड़ा सा कार्य करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ बेचैनी है, कहाँ संतुष्टि नहीं है, कहाँ प्रश्न बच रहे हैं। ये मनुष्य शरीर, ये जीव चाहता क्या है इसमें बचा क्या है अभी, इसका सर्वनाश क्यों नहीं हो रहा, सबको देखना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि लक्षण ये है कि कोई प्रश्न नहीं बचता है। ये बात बिल्कुल सही, मौलिक प्रश्न नहीं बचेगा, मूल ज्ञान से संबंधित प्रश्न नहीं बचेगा। व्यवहारिक प्रश्न बच सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप ज्ञान सेवा कर रहे हैं या शुद्धिकरण कर रहे हैं, उसके प्रश्न तो बच जाएंगे। तो हम उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि अब अज्ञेयता की स्थिति नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। अभी अज्ञेयता की पृष्ठभूमि में चल रहा है, तो अज्ञेयता की स्थिति में हर चीज़ लीला हो जाती है। ऐसा नहीं कि कर्महीन हो जाता है व्यक्ति, एक जगह पत्थर की तरफ बैठ जाता है, नहीं संपूर्ण आनंद में अपना जो भी आवश्यक कर्म है जारी रखता है। अच्छा, अगले प्रश्न पे जाने से पहले शोभा का प्रश्न है, साक्षी भाव में मैं अपने कर्म को देखकर यदि वो परिवर्तन या नियंत्रण योग्य लगता है तो उसको नियंत्रण किया जा सकता है या वो अपने आप छूटता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि वो अनावश्यक है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ, और कुछ उपाय करके उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। पूरी तरह जानते हुए कि मेरा कोई कर्म है नहीं, क्योंकि साक्षी भाव यही कहेगा मेरा तो नहीं है। फिर बुद्धि कहेगी इसको पकड़ो छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है। बुद्धि ये कहेगी, पहला तो बौद्धिक प्रतिक्रिया यही आएगी, मेरा नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर वो अनावश्यक है कुछ, तो वो दुखदायी होगा या समय बर्बादी होगा, कुछ होगा, उसका कोई बुरा प्रभाव होगा। तो तब बुद्धि कहेगी हाँ, जिसका भी है, मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है, लेकिन इसको बदलना ज़रूरी है, आवश्यक है, नियंत्रण योग्य है। आपने लिखा है वैसे, बुद्धि कहती है नियंत्रण योग्य है तो कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, ये नहीं, वो एक अलग स्तर की बात है। अब साक्षी भाव कहेगा कि मैं वो हूँ जो नियंत्रण होते हुए देखता हूँ। नियंत्रण करना या ना करना ये साक्षी भाव की सीमा में नहीं आता, साक्षी भाव इसके ऊपर है। मैं कुछ नियंत्रण नहीं करूँगा क्यों मैं साक्षी हूँ, ये मूर्खता है। और सब कुछ नियंत्रित कर लूँगा मैं,
मैं अब ये साक्षी भाव नहीं है। तो जो आवश्यक है वो वैसे तो अपने आप छूटना चाहिए, क्योंकि कष्टदायी है। कोई क्यों चाहेगा कष्टदायी चीज़ों को अपने उसको उनको पाल के रखना अपने पास, उनसे आसक्त रहना, उनसे जुड़े रहना, संपर्क में रहना क्यों चाहेगा कोई? अपने आप भी छूट जाता है जो अनावश्यक है। लेकिन आप जल्दी छोड़ना चाहते हैं, बेकार का दुख कौन चाहेगा? तो आप खुद ही कुछ उपाय कर सकते हैं। कुछ बातें बहुत जल्दी नियंत्रित हो जाती हैं, छूट जाती हैं, और कुछ में समय लगता है। खास तौर से उनमें जो सुखदायी है, अनावश्यक है लेकिन सुखदायी है, थोड़ा सुख देती है जीव को, वो जीव छोड़ता नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो भी छूट जाता है। जिसको जल्दी है वो अगर हो रहा है उपाय तो जल्दी छोड़ दे, कोई मना नहीं है। लेकिन जो बेचैन हो रहा है, जो सारा शहर जला देता है कि मुझे ये छोड़ना है, चैन से सो भी नहीं पाता, वो ठीक नहीं है। समय लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, अनंत काल है। और ये भी ठीक नहीं है कि अरे दुखदाई है, दुखदाई है, अपने आप छूटेगा, ऐसा बोला है किसी ने, वो भी ठीक नहीं है। तो हर मामले में एक अलग उपाय होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ बात है ये, इसलिए इसकी कोई एक उपाय नहीं है, एक सूत्र नहीं है कि ऐसा ही करो हमेशा, ऐसा नहीं। इसलिए आपके लिए वो पूरा का पूरा चरण बना दिया गया है शुद्धिकरण का, क्योंकि मैं जानता हूँ जितने साधक हैं उतने तरह के उपाय होंगे, उसी समय उपाय बना के दिया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो हाँ, जो भी आसानी से छूट सकता है, अनावश्यक है, बिना सोचे छोड़ देना है। शायद उसमें साक्षी भाव की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, छोड़ ही देगा। अगला प्रश्न है परीक्षा का, अस्तित्व की रचना कैसे होती है? पूरे अंक मिले। रचना और विनाश मनुष्य की बनाई हुई धारणा है, न कुछ रचना होती है न विनाश होता है, प्रतीत होता है, और मनुष्य उस पर रचना और विनाश की अपनी धारणा आरोपित करता है, परिवर्तन प्रतीत होता है। तो ये बहुत ही सटीक उत्तर है, लेकिन इन्होंने जो उत्तर दिया वो भी बिल्कुल सही है। नंबर 6, शून्यता का आधार क्या है? तो इनका उत्तर वैसे बिल्कुल सही था, फिर भी आधे अंक कट गए, क्योंकि इन्होंने शून्यता की परिभाषा, व्याख्या बिल्कुल सही की, 100% सही। अंत में इन्होंने कहा शून्यता का आधार शून्यता है, वो भी सही है। कविता काव्यात्मक है, थोड़ा सा कविता में बोला जा सकता है शून्यता का आधार शून्यता है। हाँ, आप ढूंढने जाएंगे आधार, वो भी शून्य ही मिलेगा। इसलिए एक महावाक्य के रूप में या कविता के रूप में बोला जा सकता है कि शून्यता का आधार शून्यता है। मैं क्या सुनना चाहता था, आधे अंक क्यों काटे? मैं सुनना चाहता था कि शून्यता ही आधार है। देखिए कितना सुंदर है वाक्य, शून्यता ही आधार है। जो पहली बार सुनेगा वो बोलेगा देखिए आधार और शून्यता विरोधाभासी है, कैसे बोल सकते हैं? आधार और शून्यता विरोधाभासी है, क्योंकि शून्यता शब्द क्या कह रहा है? आधारहीनता। लेकिन आप उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, जिसको ज्ञान है शून्यता क्या है, जो जानता है पूरी तरह से अपरोक्ष अनुभव द्वारा, वो ठीक वही बोलेगा जो ईला ने बोला है कि आप कुछ भी ढूंढ लीजिए, कितने भी आधार ढूंढ लीजिए, शून्य ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो मनुष्य और मनुष्य की बुद्धि जिसको आधार बोल सके। अब कुछ लोग यहाँ पे आधार और तत्व को समान मान लेते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, अपना अपना दर्शन है सबका, अपनी अपनी शब्दावली है, तो मेरे हिसाब से तो सही है। तत्व और आधार समानार्थी है करीब करीब। जैसे आप पूछ सकते हैं ना कि घड़े का आधार क्या है? मिट्टी, और तत्व भी वही है। फिर इसी प्रकार संपूर्ण अस्तित्व का आधार अनुभव करता है जो निर्गुण है, शून्य है। अब नहीं पूछना है, अब आधार और नहीं पूछना है, क्योंकि अब कुछ मिलेगा नहीं, अंतिम तक आप पहुंच गए, अब नहीं मिलेगा कुछ। नहीं, मुझे जानना है शून्य क्या है, शून्य क्या है, ये कितना भारी है, कितना प्रकाशित है, कितना उजाला है, कितना अंधेरा है, कितने रुपए किलो है शून्य बाजार में। अब यहाँ पे अज्ञान है, बुद्धि चल रही है हाँ, परंतु वहाँ चल रही है जहाँ नहीं चलनी चाहिए, जहाँ उत्तर नहीं आ सकता। अब उत्तर बौद्धिक नहीं है, बुद्धि का कार्य शून्य तक पहुँचाना है, हो गया, आधार तक पहुँच गए, अब बुद्धि समर्पण, यही अज्ञता की स्थिति है। अब यहाँ कुछ नहीं, शून्यता में जानने का शून्य है ना, यहाँ अज्ञता है,
क्यों है अज्ञता? बुद्धि नहीं चल रही इसलिए? नहीं, वो अस्तित्व का स्वभाव है, वहाँ पे कोई कुछ जानने योग्य नहीं है, कुछ है नहीं, इसीलिए उसका नाम शून्य है। अच्छा, अगला प्रश्न, अनुभव करता और अहम में 5 भेद बताएं। तो मैंने इनको पूरे अंक दिए। अब 5 थे या 4 थे, वो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पूरे अंक दे दिया। सभी लोग जानते होंगे अनुभव करता और अहम में भेद सबको जानना चाहिए, वही आत्मज्ञान है। अब यहाँ पे जोड़ा जा सकता है, मैं शब्द किसके लिए प्रयोग होना चाहिए, अनुभव करता के लिए या अहम के लिए? मैं शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ज्ञान मार्ग में। तो बहुत आसान है इसका उत्तर। ज्ञान के पहले मैं अहम की ओर संकेत करता है, अहम जो मनो शरीर और उसकी वृत्तियों से जुड़ा है। ज्ञान के बाद मैं शब्द अनुभव करता की ओर संकेत करता है, उसका अर्थ बदल जाता है। क्योंकि ज्ञान हो गया है इसलिए मैं बोलना ही बंद कर दूंगा। मैं, ये थोड़ी सी मुझे लगता है कट्टरपना है थोड़ा सा अपनी अपनी पसंद है, आप बंद कर सकते हैं आप, लेकिन व्यवहारिकता में चलने दो। मैं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को बताया जाए, जिसको ज्ञान हुआ उसका भी बताया जाए, ज्ञान मार्ग पर जब प्रवचन हो रहा है उसके दौरान की अस्तित्व तत्व अनुभव करता है, अनुभव करता है कि परिभाषा हो जिसको अनुभव होते हैं, और ये ऐसा निर्गुण वैसा, ना जन्म न मृत्यु, ऐसा बताया जाए किसी को, तो मन में एक धारणा बन सकती है, ये कोई चीज़ है ऐसी जो बता रहे हैं, बिल्कुल सटीक बता रहे हैं, तार्किक है, लेकिन है कहीं पर, वो अभी नहीं दिखेगी मुझे, वो दिखती भी नहीं है, ऐसा बता रहे हैं, वो तत्व है। ये धारणा बन सकती है, जो कि मैंने देखा अक्सर बनती है लोगों के मन में। 90% जिनको बताया जा रहा है, जिनको अभी पूर्ण ज्ञान हुआ नहीं है, जिन्होंने पूरा प्रमाण लिया नहीं है, मनन अच्छा नहीं हुआ है, इस तरह की धारणा बना लेते हैं, इन्होंने कुछ बताया था, आत्मन बोला था उसको, ब्रह्मन बोला था, है कुछ ऐसी चीज। ऐसा क्यों हुआ? धारणा कैसे बनी? शायद मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए जैसे ही बोला जाए वो मैं हूं, वो अनुभव करता मैं हूं, अब अज्ञान का प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि वो मैं ही हूं। अब कहीं आसमान में, कोई पाताल में नहीं मिलेगा, वो यहीं अभी मिलेगा, क्योंकि मैं अभी यही हूं। देखिए, इसलिए मैं शब्द बहुत शक्तिशाली है, इसमें शक्ति है, इसलिए हम त्यागते नहीं कभी। आप साक्षी भाव में भी मैं बोल सकते हैं, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसका अर्थ जानिए। कि मैं शब्द हम दिन में कम से कम आपकी जीवन शैली के आधार पे 25-50 बार तो बोल ही देते होंगे। मैं, अक्सर हमारा जीवन इस मैं के आसपास ही घूमता है, और किसी की परवाह नहीं हमें। अगर आपने यहाँ जब भी मैं बोला, अगर आपने स्मरण किया कि मैं किसकी तरफ संकेत कर रहा है, आपकी साधना हो जाएगी, आपकी साक्षी भाव की साधना हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो चरण 4 में हैं, जो दूसरे चरणों में मेरी बात न सुने, साधना ना करें। अगर आप साधना कर रहे हैं साक्षी भाव की, देखिए आप कितनी बार मैं बोलते हैं, हर बार याद कीजिए क्या है। अनुभव करता है, ये नहीं कोई आसमान में लटक रहा है कहीं किसी लोक में, यहाँ मैं, अब वो उसका सत्य ऐसे हथौड़े की तरह पड़ता है और सारा अज्ञान नाश होता है। इसलिए हमने अहम छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ा। ये परंपरा है, हजारों सालों से ऐसे ही। सभी गुरु, सभी ऋषि मुनि जानते हैं कि आप जब तक आपको अपना तत्व नहीं समझ में आए, तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। उसको अपनाना है, उसको मेरा बनाना है, तब वो मार्ग सफल होता है। ये सभी ने ऐसा ही जाना है, हम भी ऐसे ही जानते हैं, हम सभी ऐसे ही जानेंगे, और कोई तरीका नहीं है। तो अगले प्रश्न से पहले सत्यभामा का प्रश्न आया है, शून्यता में असीम संभावना है, तो इसको शून्यता के आधार से कैसे जोड़ा जाए? जैसे कि मैंने कहा, शून्यता ही आधार है। आपका प्रश्न सही है। असीम संभावना, ऐसा नहीं कि उसको शून्यता में नहीं थी कुछ फिर आ गई। जो असीम संभावना है, अनंत संभावना, वो और शून्यता एक ही चीज है, एक ही के दो नाम है। अस्तित्व आप कह सकते हैं एक है, वही शून्यता है, तो वही अनंत संभावना भी है। ऐसा नहीं है कि अनंत संभावना एक अलग धारणा है और उसको हमें आरोपित करना है अब शून्यता पे, कि इसमें शून्यता का है, इसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अनंत संभावना है, कहीं से तो होगी, कहीं से तो आई होगी वो। तो यहाँ शून्यता की परिभाषा भुला दी गई। शून्यता का अर्थ ही है
असीम संभावना, और कोई अर्थ नहीं उसका। कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि जो भी अनुभव है वो अनंत संभावना के कारण है। अब ऐसा प्रतीत हो सकता है, किसी को ऐसा धोखा हो सकता है कि हाँ, अनंत संभावना अनुभव का कारण है और मेरा तत्व शून्य है। अब दो हो गए। एक तरफ है अनंत संभावना, उसका परिणाम अनुभव, दूसरी तरफ है शून्य, उसका परिणाम अनुभव करता। ऐसा कोई मनगढ़ंत बना सकता है? शून्यता ही अनंत संभावना है, दो नहीं है। अस्तित्व का वो भाग जो प्रकट है उसकी तरफ संकेत करने के लिए अनंत संभावना नाम दिया गया है उसको, अस्तित्व को। और अस्तित्व का वो भाग, वो आयाम जो अप्रकट है, उसकी तरफ संकेत करने के लिए शून्यता नाम दिया गया है। निर्गुणता, जो गुण रहित है। अंत में जो प्रकट है वो भी गुण रहित है, वो भी शून्य ही है, इसलिए वो एक ही है। इतने सारे नाम कहाँ से आ गए, है ना? लोग कहेंगे अस्तित्व, अनुभव कर्ता, अनुभव क्रिया, शून्यता, अनंत संभावना। अब एक चीज़ क्यों नहीं, ब्रह्म, आप एक चीज़ क्यों नहीं बोल देते? ये सब प्रयास है आपको उस एक तक पहुँचाने का, वो एक क्या है समझाने का। हाँ, उसमें बाधा आती है, मैंने देखा है। लोग अस्तित्व को कुछ और मान लेते हैं, शून्यता को कुछ और मान लेते हैं। जैसे आपने लिखा है शून्यता के आधार, अभी मैंने वो उत्तर दिया था प्रश्न का, शून्यता का आधार क्या है? शून्यता ही आधार है, ऐसा बोला था। तो कोई बात नहीं, फिर से सोचिए इस बारे में। अगर शून्यता ही आधार है और शून्यता ही अनंत संभावना है तो जोड़ने का कोई प्रश्न नहीं आता। परिभाषाएं, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी भाषा प्रयोग की जाती है, अस्तित्व में अनंत संभावना है, माया में अनंत संभावना है, अनुभवकर्ता में अनंत संभावना, ऐसा कुछ कभी कभी बोला जाता है। देखिए, लेकिन वो सटीक नहीं है, वो भाषा सटीक नहीं है। शायद वो इसलिए बोला गया है कि सुनने वाला जो है वो पहले से जानता है या तो कुछ नहीं जानता, उसको कुछ भी बोल दिया जाए वो समझ में तो आएगा नहीं, तो कहीं से शुरुआत करने के लिए वाक्य बोल दिया जाता है। वो शब्द से परिचित हो जाए कोई, बोल दिया जाता है। लेकिन मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, ऐसा बोल देने मात्र से कोई परिचित नहीं हो जाएगा, किसी को ज्ञान नहीं हो जाएगा शून्यता का। कहीं से शुरू किया जाता है कि आज हम शून्यता सिखाएंगे और फिर शुरू। लेकिन जो अस्तित्व को समझ गया, तत्व को समझ गया, वही समझता है फिर शून्य क्या है। तो तत्व शून्य है ना? फिर ये प्रश्न आता है कि हमने कहा था कि तत्व शून्य है, फिर अनुभव कहाँ से आ गया? जो अनुभव ही शून्य है। अब लोग इतनी छलांग नहीं लगा पाएंगे, तो हम कहते हैं कि जो प्रकट है वो अनंत संभावना के कारण प्रकट है। एक चरण बीच में डाल दिया गया। फिर ये अनंत संभावना क्या है, कहाँ से आ गई? नहीं, वही तो अस्तित्व है, वही अस्तित्व है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा शून्यता में अनंत संभावना, ऐसा सटीक नहीं भाषा। शून्यता ही अनंत संभावना है। क्यों बोला गया अनंत संभावना? अनुभव की व्याख्या है। ऐसा नहीं कि हम जान गए कि अनुभव क्या है, नहीं, जानेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं। शून्यता, अनंत संभावना, ये शब्द नकारात्मक है। शून्यता का अर्थ है नहीं, वैसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, कुछ भी नहीं है। मनुष्य की बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती, वो है, पदार्थ नहीं है। अस्तित्व किसी चीज़ का नहीं बना, यह अनुभव किसी चीज़ के नहीं बने, इनमें कोई गुण नहीं है। इसके लिए ये भी शब्द प्रयोग कर दिया गया है संभावना। उसका भी अर्थ नकारात्मक है कि ऐसा मत समझ लेना कि कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, आपने कहा था परिवर्तन हो रहा है, वो अनंत संभावना के कारण है, सच में नहीं हो रहा, ऐसा बोला जाता है ताकि आप कुछ सच न मान लें कि अनुभव भी सत्य है, हो रहा है ना, सत्य होगा। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। संभावना शब्द ये बताता है कि होता हुआ प्रतीत होगा, कुछ है नहीं। तो इस पर मनन जरूरी है। देखिए, और मैं जानता हूँ थोड़ा विषय कठिन है, इसलिए हम इतना ध्यान नहीं देते इस पर। मैं संतुष्ट जाता हूँ जब शिष्य कहता है कि हाँ, मैंने जान लिया कि वहाँ जानने वाला कुछ नहीं है, वो है, अस्तित्व है, वो मैं ही हूँ, लेकिन वहाँ ऐसी जानने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो इसी को एक शब्द में बांधा जाए तो शून्यता है, और मैं इतने में संतुष्ट रहता हूँ। सत्यभामा ने लिखा है, सभी संभावनाओं को मिलकर शून्यता संतुलन के लिए जैसे गणित में होता है, बुद्धि तर्क खोजने लगता है,
यहाँ पे ये अर्थ नहीं है कि कुल जोड़ शून्य आए इसलिए संतुलन हो जाए, इसीलिए वो सब कुछ है, इसीलिए वो अनंत संभावना है। ऐसा नहीं। अनंत संभावना यही दर्शाता है कि कुछ भी प्रकट हो सकता है। शून्य का अर्थ यहाँ पे वो गणित वाला शून्य नहीं है कि अंत में जो प्रकट है फिर वो प्रकट हो जाएगा, दोनों में दोनों कट जाएंगे और शून्य रह जाएगा, ऐसा नहीं है। शून्य का अर्थ है पदार्थ ना होना, जानने योग्य कुछ ना होना, निर्गुणता। ये गणित का शून्य नहीं है, ये दर्शन का शून्य है। दर्शन शास्त्र का शून्य अलग है। इसी प्रकार संभावना, गणित वाली संभावना या आपके रोज की संभावना की तरफ, जैसे लोग कहते हैं ना आज बारिश होने की संभावना, नहीं, वो वाली संभावना की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे संभावना शब्द यही दिखाता है कि सच में कुछ होता नहीं है यहाँ। जैसे हम कह रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा रोज के जो अर्थ में जो प्रयोग होता है शब्द संभावना, थोड़ा सा इसमें मेल है। जब आप कहते हैं कि बारिश होने की संभावना, तो सच में नहीं हो रही होती बारिश, उस समय बारिश शुरू नहीं होती, और ये भी हमें पता नहीं होता कि होगी या नहीं, इसीलिए संभावना शब्द प्रयोग किया गया। हो सकता ना हो, कुछ जानता नहीं मैं। संभावना शब्द प्रयोग किया गया यहाँ, वो असल में क्या दर्शा रहा है मैं नहीं जानता, होगी या नहीं, हो सकती ना भी हो सकती। थोड़ा थोड़ा मिलता है इससे कि अस्तित्व अनंत संभावना है, प्रकट हो सकता है, कुछ भी नहीं भी हो सकता, मैं नहीं जानता क्या है, यही बोला गया है। जैसे किसी को बताया जाएगा अस्तित्व के दो चेहरे हैं, अनुभव करता, अनुभव। अनुभव वो है जो प्रकट है। हाँ, तो प्रकट तो है ना, इतना तो मैं जान गया हूँ कि अस्तित्व प्रकट है, ये जगत शरीर मन सच में है। अब ये अज्ञान है, ये अज्ञान बच गया है कि ये सब सच है। इसीलिए जो प्रकट है वो अनंत संभावना है। आगे जोड़ देते हैं गुरुजी, जो प्रकट है वो अनंत संभावना। अब कुछ नहीं बचा। अब वो यही कहा जा रहा है कि अब नहीं पता क्या है, अब नहीं जानते हम क्या है, क्योंकि वो ना हुआ है, ना वो ना हुआ है, ना होना है, ना होना है। इसलिए उसके लिए शून्य ही अच्छा शब्द है। शून्यता का अर्थ आप संक्षेप में ऐसा मान लीजिए, जिनको ये सब दर्शन वर्शन बहुत कठिन लग रहा है, उनके लिए पहला चरण जिन्होंने लिया है ज्ञान मार्ग में, शून्यता का अर्थ आप इतना मान लीजिए कि मेरा ज्ञान शून्य है, बस मैंने जो भी बोला है वो सब गलत है। इतना आप स्वयं को समझा दीजिए। न गणित वाला है, न तर्क वाला है, न बौद्धिक है, न शब्दकोश में जो लिखा है वो, न इंटरनेट पे जो लिखा है वो। मेरा ज्ञान शून्य है, ऐसा मान के चलिए आप। जब तक आप में वो योग्यता नहीं आ जाती, शून्यता क्या है, नकारात्मक है पूरी तरह से। हाँ, सत्यभामा को मेरा सुझाव है, सभी मुख्य शब्दों की परिभाषा याद कर लीजिए। यहाँ परिभाषा पूरी तरह अलग है। हमारे कार्यक्रम में सारी परिभाषाएं कहीं नहीं मिलेंगी, किसी भी किताब में नहीं है, किसी भी इंटरनेट पे नहीं है, किसी और विषय में बिल्कुल नहीं है। गणित तो अलग बात है, किसी भी विषय में नहीं है, पूरी तरह अलग है परिभाषा। ऐसा क्यों है? जानबूझ के किया गया है। उसके कारण मैं कई बार बता चुका हूँ। अरुण ने पूछा है, मेरा मनन ठीक है, यह कैसे स्पष्ट हो? जब शंका नहीं होती तो मनन ठीक है। जब शंका न बचे, प्रश्न न बचे, जब ऐसा ना हो कि किसी ने कह दिया है मैं मान लेता हूँ, ये मनन नहीं है। जब आपके सामने वो स्पष्ट हो विषय, तो मनन ठीक हुआ है। शंका रह गई मतलब मनन हुआ नहीं, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क का प्रयोग हुआ नहीं, इसलिए शंका रह गई। यह शाब्दिक ही रह गया, या उन शब्दों का कोई और अर्थ निकाल लिया गया, जो कि होगा। मैं जानता हूँ 90% लोगों में ऐसा ही होगा। इसीलिए आपको इतना समय दिया गया है सोच विचार करने का, और सत्संग है आपके लिए कि मैं जानता हूँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलत अर्थ ही निकालेगा, उसका सहायता दी गई आपको। एक लेख है यहाँ पर ज्ञानाक्षर में, मनन कैसे करें, उस लेख की कड़ी आपके चरण 3 में डाली गई है। कार्यक्रम के चरण 3 में वो लेख की कड़ी है, उसमें मनन की या सत्यापन, मनन को हमने सत्यापन भी कहा है, उसकी जो प्रक्रिया है उसको सरल कर दिया गया है थोड़ा सा। जिनको बहुत भारी काम लगता है, जिनको लगता है पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे, मनन होगा नहीं, उनके लिए वो लेख लिख दिया गया है, जहाँ पे आप कह सकते हैं शॉर्टकट दिया गया है मनन का। सबको पढ़ना चाहिए जो भी सत्यापन कर रहे हैं।
शंका बच गई, मतलब मनन जारी रहेगा। तो अगला प्रश्न है परीक्षा का, साक्षी भाव में साक्षी कौन बनता है? बिल्कुल सही उत्तर आया इनका कि साक्षी भाव यही भाव है कि मैं पहले से ही साक्षी हूँ, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा, बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं बना बनाया हूँ। ये मनुष्य मनो शरीर यंत्र साक्षी नहीं बन सकता। बहुत लोगों में ये मैंने भ्रम देखा है, एक तरह का ज्ञान देखा है, मान्यता कि साक्षी भाव में मुझे साक्षी बनना है। नहीं बन सकते आप। याद कर सकते कि मैं साक्षी हूँ, बस। मनुष्य नहीं बन सकता साक्षी। मनुष्य की वृत्ति, बौद्धिक वृत्ति, उसका भाव बदल सकता है। पहले जो बुद्धि सोच रही थी मनो शरीर हूँ मैं, वो ये सोच सकती है कि मैं नहीं हूँ, इतना ही हो सकता है। यही साक्षी भाव। फिर भी हमने इसको बुद्धि, बौद्धिक परत के ऊपर रखा है, क्योंकि ये विशेष बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि, प्रकाशित बुद्धि। बहुत से नाम है, चेतना, बहुत से नाम है इसके। हमने इसकी परत ही बना दी है। और वो परत भी साक्षी नहीं बनती, वो भी साक्षी नहीं बनती, वो भी विचार ही है जो नीचे चल रहा है, जो रोज की बुद्धि है हमारी, जो जीवन के लिए उपयोगी है उत्तरजीवी तक। उसके ऊपर की बुद्धि है जो कहता है नीचे जो मैं चल रहा है, मैं और मेरा सब कुछ, वो ठीक है, पूरी तरह ठीक है, लेकिन सच नहीं है। तो ये जो प्रकाश है वो अवरोध नहीं पैदा करता जीवन में, केवल प्रकाशित करता है। जैसे मैं अक्सर गाड़ी और गाड़ी के हेडलाइट का उदाहरण देता हूँ कि आप गाड़ी चला रहे हैं, तेज चला रहे हैं, और किसी पर्वत से जा रहे हैं, घाट से, जहाँ की टेढ़ी मेढ़ी सड़क है, और आपको कुछ दिख नहीं रहा है, रात है, अंधेरा है, तो गाड़ी कैसे चलेगी? बहुत कठिन, बहुत बहुत कठिन है। तो साक्षी भाव वो है जैसे किसी ने हेडलाइट जला लिया, लाइट जला लिया गाड़ी का, अब रास्ता दिखता है, अब रास्ता आसान होता है। क्या वो गाड़ी चलना बंद हो जाएगी, बैठ जाएगी कि मुझे सब दिख रहा है, हाँ बैठ जाता हूँ मैं? नहीं, चलती रहेगी, जीवन की गाड़ी चलती रहेगी। क्या वो लाइट जलाने से कुछ बाधा आ जाएगी उसमें? नहीं, और अच्छा हो जाएगा, और अच्छी चलेगी गाड़ी। क्या जो सड़क पे पत्थर गिरे हैं, पेड़ गिरे हैं, गड्ढे हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे लाइट जलाने से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन ठीक नहीं हो जाता। हाँ, आप बाजू से होके जा सकते हैं और दुर्घटना से बच सकते हैं, क्योंकि अब दिख रहा है स्पष्ट। तो देखिए कितना सुंदर उदाहरण है कि साक्षी भाव कुछ बदलना नहीं है, प्रकाशित करना है बस। जो बदलना है वो बदल जाएगा, जैसी ये गाड़ी चलनी हो चल जाएगी। आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, आप अपने घर तक पहुंच जाएंगे। मनुष्य जीवन इस सफ़र की तरह है, यात्रा की तरह है। साक्षी भाव से वो आसान हो जाती, कट जाती है, और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होगा। वो यात्रा तो करनी है, कैसी भी हो, थोड़ी सी स्पष्ट हो जाएगी, सब कुछ दिखेगा आपको क्या हो रहा है। और ये कल से नहीं हो जाएगा, ये भी मैं लिख के देता हूँ, कल से नहीं होगा। ये लंबी साधना के बाद, लंबी साधना। अभी तो आपको गाड़ी में बैठना भी नहीं आता, बहुत लोगों को बुरा लगता होगा सुन के। ये सच्चाई है, देखिए इस मनुष्य जीवन की सच्चाई है। उनको अभी तक गाड़ी चलाना तो दूर की बात है, गाड़ी में बैठना भी नहीं आता। ड्राइवर की कुर्सी कौन सी है उनको नहीं पता अभी तक। तो धीरे धीरे होगा। ये हम कितने ज्ञान के प्रयोग है जीवन में। प्रयोग ऐसा नहीं कि जीवन कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, प्रयोग जीवन को प्रकाशित करने में है। ज्ञान के प्रकाश में होगा जीवन, और कुछ नहीं, चमत्कार नहीं। लेकिन ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है, जो करेगा वो जानेगा, जो करेगा वो ये चमत्कार देख पाएगा। अभी आपको सीखने में बहुत समय लगेगा। सत्यभामा ने कहा हमें तो प्रश्न पूछना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, सभी ऐसे ही शुरू करते हैं। जितना आप अपना ज्ञान प्रकट करेंगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। देखिए, बैठिए, सत्यापन का अर्थ ही कि बैठो, मेरे में कहाँ अज्ञान है, आज खोजो पूरा। कितनी मान्यताएं बची है, ये सब मैंने क्यों मान रखा है, सारा प्रमाण क्यों नहीं मिल रहा मुझे। ये बौद्धिक कार्य जरूरी है, मेहनत कार्य है, छोटा मोटा नहीं है। अब इसमें यह भी बताना चाहता हूँ मैं, कुछ लोग बहुत विलक्षण होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, सुनते हैं मनन हो जाता है उनका, सत्यापन हो जाता है, सुनते जाते हैं सत्यापन होता जाता है। क्यों है ऐसा? अब कोई नहीं जानता ऐसा क्यों है। हम इतना कह देते हैं कभी कभी पूर्व जन्म की साधना है,
कुछ लोग हैं जो महीनों सुनते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। वो प्रश्न भी पूछते तो सांसारिक होते हैं उनके प्रश्न, ज्ञान मार्ग से संबंधित भी नहीं होते, ये काल्पनिक होते हैं। क्यों, कहीं और सुना था कुछ, उसको ज्ञान समझ लिया था, अब उनको वो चाहिए। समय लगता है। तो हम कहते हैं ये साधक नया है और उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनके ऊपर। लेकिन मेरा सुझाव यही रहता है कि जो नए हैं, बहुत कोई पूर्व जन्म साधना भी नहीं है, न ज्ञान मार्ग का कोई आकर्षण है उनमें, नीरस लगता है, ना ही आए तो बहुत अच्छा है। और ये जन्म कम से कम कुछ और करने में बीतेगा, सफल होगा। यहाँ तो बर्बादी होगा। सीधा मार्ग है, क्योंकि ये सीधा मार्ग है। बौद्धिक प्रयास होने के बाद भी अगर कोई उत्तर नहीं आ रहा है, कुछ प्रमाणित नहीं हो रहा है, छोड़ देना ही अच्छा है। जो भी सोचते हैं ऐसा कि मैं क्या पूछूं वो भी नहीं पता, उनको क्या करना चाहिए, जो जो निर्देश है वो मानने चाहिए। अगर प्रश्न नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, अज्ञान भी है, लेकिन प्रश्न क्या पूछूं ये नहीं समझ में आता, सीधा निर्देश पे चलिए। निर्देश उन्हीं लोगों के लिए दिए गए हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि मैंने जो पूछा है उसका अर्थ तो पता है मुझे। इतना तो होना चाहिए। अगला प्रश्न है परीक्षा का, ध्यान की कौन सी अवस्था में सत्य का अनुभव होगा? पूरे अंक मिले, सत्य का अनुभव नहीं होगा, अनुभव सारे के सारे असत्य है। यही ज्ञान होगा कि सारे के सारे अनुभव असत्य हैं। अनुभव हो गया तो वो सत्य नहीं है। फिर उन्होंने कहा था ध्यान इस यहाँ पे कहाँ से आ गया? हाँ, ये प्रश्न पूरी तरह अज्ञान आधारित है कि इन्होंने कहा कि अभी तो सत्य का अनुभव नहीं होगा, शायद किसी विचित्र अवस्था में जाके अनुभव हो जाएगा सत्य का, मुझे मेरा अनुभव हो जाएगा। ये इस मान्यता पर आधारित है प्रश्न। कहीं से सुन लिया ध्यान करो तुम जान जाओगे कौन हो, अब उसमें मान्यता आ गई है कि आपने तो बोल दिया मैं ये हूँ, लेकिन मुझे दिखा नहीं अभी तक कि मैं क्या हूँ, तो अब ध्यान बताइए मुझे, कौन सा ध्यान करूँ। कहीं से सुन लिया ऐसा लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना नया साधक। तो ज्ञान मार्ग में कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे कि आपको सत्य का अनुभव हो जाए। बड़ी दुख की बात है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा यही दी गई है कि अनुभव हो गया तो सत्य नहीं है, फिर माया है, इंद्रियों निर्मित भ्रम है। कोई भी अवस्था हो यही ज्ञान होता है। परम सत्य की परिभाषा क्या है? अवस्था आधारित नहीं है। तो इस अवस्था में सत्य है, इस अवस्था में नहीं है, तो फिर वो सत्य नहीं है। हाँ, जो बहुत नया नया है, जिसने अभी तक कुछ नहीं सीखा, उसके मन में ये मान्यता रह जाएगी, एक न एक दिन मैं सत्य देख लूँगा। तो कोई बात नहीं, गुरु इसी को पकड़ के चलता है कि चलो मैं दिखा देता हूँ सत्य। जैसे कि मैंने कहा ना, कार्यक्रम में भी कहा गया एक जगह कि शिष्य तो ऊपर नहीं आ सकता, गुरु ये बता रहा है सभी अनुभव असत्य, वहाँ तक वो पहुँच नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर पाएगा वो, तो गुरु नीचे आ जाता है। हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सत्य क्या है, आंखों से दिखाता हूँ तुम्हें। खुद की आंखों से देखो, किसी की मानो मत। नहीं, आपने बोला था ये नहीं होता, ध्यान में होता है। हाँ, मैं तुम्हें ध्यान देता हूँ, ये ध्यान की विधि है, ये लो करो। देखिए इतनी करुणा होती है गुरु में, तो गुरु उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई सत्य नहीं दिखा रहा है, उसको तैयार कर रहा है, उसको बौद्धिक मानसिक रूप से तैयारी की जा रही है उसकी, और उसको अनुभव भी दिलाए जाएंगे। देखिए ये हो गई अवस्था। हाँ, क्या था यहाँ? विचार थे? नहीं थे। भावनाएं थी? नहीं थे। जगत था? नहीं था। तुम थे? हाँ, मैं तो था। वही तुम हो। बताओ क्या रूप था तुम्हारा, क्या रंग था? नहीं, वो तो कुछ नहीं था। हाँ, हो गया आत्मज्ञान। तो देखिए ऐसा होता है कभी कभी, जो मान्यताओं से भरा हुआ है उसकी मान्यताओं को ही उपाय बना लिया जाता है। ये गुरु की कला है और गुरु की करुणा है, गुरु का प्रेम है। तो ज्ञान मार्ग में ये सब नहीं होता। मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी करुणा यहाँ नहीं होती किसी में। नहीं हो रहा, नहीं यहाँ कोई ध्यान नहीं है, तुम वहाँ जाओ जहाँ ध्यान होता है, ऐसा बोल के भेज दिया जाएगा आपको। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, कई बार हुआ है ऐसा। क्योंकि ये जो शिष्य होता है वो अपनी मान्यता छोड़ नहीं पाता जल्दी, कोशिश करता रहता है वही सही निकल जाए, जो मैं जानता हूँ, जो मैं पहले से जानता हूँ वही सही हो जाए किसी तरह से, उसी में आगे बढ़ जाऊँ। तो गुरु को कभी कभी खेल करना पड़ता है। नंबर 10, मनन एक अनुभव इसलिए असत्य है, इस कारण इससे मिला ज्ञान भी असत्य है। सही या गलत? तो मैंने इनको आधे अंक दिए इसमें, क्योंकि इनका जवाब तो सही था। इन्होंने कहा कि हाँ ये वाक्य सही है, मनन अनुभव है। हाँ, मनन पूरी तरह माया है,
ये बुद्धि माया है, मिथ्या है, वृत्ति है चित्त की। इससे क्या मिलेगा? जिसे ज्ञान कहते हैं वो असत्य ही है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि ये उन्नत प्रश्न है और हाँ कठिन है, फिर सबको उत्तर नहीं आएगा। तो जैसा कि पहले उन्होंने बताया था, असत्य का ही ज्ञान होता है। हाँ, तो मनन से असत्य का ही तो ज्ञान होता है। ये असत्य है, वो असत्य है, मैंने ये सोचा था, ये भी असत्य है। इस शब्द का अर्थ ये नहीं है, वो है असत्य है जो मैंने माना था, यही होगा। इसलिए मनन के बाद ज्ञान नहीं बचता, अज्ञान नाश होता है। तो मैं ये सुनना चाहता था, इसका अर्थ ये नहीं कि मनन बेकार है, इससे ज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर मनन से असत्य क्या है ये जाना जा रहा है, अशुद्धि दूर हो रही है, अज्ञान दूर हो रहा है, तो उपयोगी है। अगर बहुत कुछ जाना जा रहा है, वो जो जमा है वो साफ नहीं हो रहा मनन से, तो उपयोगी नहीं है मनन। या फिर वो इस क्षेत्र का नहीं है, ज्ञान मार्ग के क्षेत्र का नहीं है, कुछ व्यवहारिकता का मनन है। ये बात समझना ज़रूरी है कि मनन अनुभव है, हाँ, लेकिन वो अनुभव ऐसा है जो स्वयं को नकारता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, बुद्धि की शुद्धि की प्रक्रिया है मनन, जिसमें अप्रोक्ष अनुभव को तर्क के द्वारा नकार दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ये ठीक नहीं है, सही नहीं है, असत्य है, और अंत में कुछ बचता नहीं है। अंत में क्या बचता है? जो मेरा शुद्ध स्वभाव है वो बचता है। इसलिए ज्ञान नहीं होता मनन के बाद, मैं जो हूँ वो हो जाता हूँ। तो इतना अगर किसी को बता दिया जाए शुरू में तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं जानता हूँ जो चरण 2 में है या 1-2 पार्ट सुने हैं जिसने कि शब्दों के अर्थ भी नहीं जाने हैं, उनको ये सब बताया जाए मनन के बारे में तो शायद वो घबरा जाएंगे कि मनन करना क्या है। इसीलिए हमने उसका नाम बदल के सत्यापन किया कि सत्य है या नहीं, इतना तो ढूंढो, खोजो, जो बताया गया वो सत्य है या नहीं, है ना। आप लोग सब लोग नए नए हैं। अगर मैं आपको बोलूँ बुद्धि की शुद्धि करो, ये मनन करो, ऐसा नहीं, कोई नहीं कर पाएगा, मैं जानता हूँ। तो आपको ऐसे छोटी छोटी सीढ़ियाँ दी गई हैं कि आप वहाँ तक पहुँच पाओ जहाँ एक पंडित है। मनन के निर्देश दिए गए हैं, मनन की विधि बताई गई है। वैसे ऐसी कोई विधि है नहीं। देखिए, सत्य सामने है, मैं ही हूँ, ज़रूरत ही नहीं है मनन की, स्वयं सिद्ध है सब कुछ। फिर भी क्योंकि आप लोग सब नए नए हैं, उसमें उपाय दिए गए हैं कुछ ना कुछ। मनन की विधि भी बना के बता दी गई कि ऐसे करना है। क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रश्न आता था, मनन के द्वारा पता चलता है कि मैं मनुष्य शरीर नहीं हूँ। आप बताइए मनन करना कैसे, आपने कैसे किया? मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं किया। तो बनानी पड़ी वो, क्योंकि अब बुद्धि को एक सहारा देना है हमें। उसने कभी किया नहीं मनन, बुद्धि ने। जैसे कि मैंने कहा, कैसे चली है वो कोई नहीं जानता। अब उसको दिया जा रहा है सहारा। लिखो, सामने वो प्रश्न लिखो, विषय लिखो, परिभाषा लिखो, देखो अप्रोक्ष, ऐसे 1-2 चरण बताए गए हैं, विधि बताई गई है, मनन की विधि। तो इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा कार्यक्रम और कहीं नहीं है, कहीं ज्ञान नहीं होता, केवल यहाँ होता है ज्ञान दीक्षा में। तो ये हो गए परीक्षा के प्रश्न। मुझे आशा है सबको लाभ मिला होगा। बाकी इनके उत्तर बड़े विस्तार में आ गए हैं, फिर भी मैंने उसमें कुछ जोड़ दिया जो किसी काम आ जाए ये सोच के। तो अच्छा, अगला प्रश्न है अरुण का। साक्षी का मतलब अनुभवकर्ता की स्मृति में रहना है और भाव एक मनोदशा है, फिर साक्षी भाव क्यों कहा जाता है? साक्षी का मतलब अनुभव करता है, अनुभव करता की स्मृति नहीं। साक्षी भाव मनोदशा है। भाव कई तरह के हैं। भाव का अर्थ है मानसिक स्थिति, मनोदशा। साक्षी भाव वो मानसिक स्थिति है जहाँ ज्ञान है। आप भी परिभाषाओं को याद कीजिए, सारे पाठ दोबारा सुनिए। साक्षी की परिभाषा कहाँ पर है देखिए, आपके कार्यक्रम में साक्षी का अर्थ कहाँ लिखा है, कहाँ पे परिभाषित है। साक्षी होना और साक्षी भाव होना अलग अलग है, ये 2 शब्द अलग अलग हैं। हाँ, साक्षी और अनुभवकर्ता एक ही है। तो फिर आपने ये क्यों लिखा कि साक्षी का मतलब स्मृति में रहना है? ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया कार्यक्रम में। साक्षी भाव का अर्थ है ज्ञान के स्मरण में रहना। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, स्मृति में रहना नहीं। स्मृति में नहीं रह सकते आप, स्मृति में जानकारी रहती है। याद रखिए साक्षी भाव का क्या मतलब था। बाकी सारे जो शब्द हैं अनुभवकर्ता के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे मैं कहता हूँ आप साक्षी हैं, इसका अर्थ है क्योंकि आप अनुभव करता है
साक्षी और अनुभव करता है, एक ही हो गया। कभी कभी मैं कहता हूँ आप दृष्टा है, इसका अर्थ वही, दृष्टा का अर्थ ही अनुभव करता है। कभी कभी मैं कहता हूँ आप ब्रह्म है, हाँ ब्रह्म ही अनुभव करता है। कभी कभी मैं कहता हूँ आप संपूर्णता है, अस्तित्व है, हाँ वही अनुभव करता है। और कभी कभी सीधे कह दिया जाता है कि आप अनुभव करता है। मतलब ये सारे शब्द आप हैं, सभी नाम मेरे हैं। अगर जैसे भाव जोड़ दिया जाता है, वो मैं नहीं हूँ, भाव जोड़ दिया मतलब वो मैं नहीं हूँ। तो आप भी अभी चरण 3 में हैं, अभी आपको साक्षी भाव की चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी आप स्वयं मैं क्या हूँ ये जानने का प्रयास कीजिए, उसका सत्यापन कीजिए। और जहाँ भी शब्दों की उलझन हो आप पूछिए, उसका अर्थ पूछिए, कोई भी बता देगा आपको। अगर वो कार्यक्रम में परिभाषित नहीं है तो सत्संग में बता दिया जाएगा। वैसे तो परिभाषित है, तो उसका मनगढ़ंत अर्थ बना लेना ये ठीक नहीं है। अगर आपको साक्षी का अर्थ पता नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ स्मृति में रहना है, ऐसा ये काल्पनिक आपने बना लिया। अब कहीं समस्या है बुद्धि में, कल्पना नहीं करनी है। ज्ञान मार्ग में कोई कल्पना नहीं है, सटीक होने चाहिए शब्द। हाँ परिभाषित नहीं है कोई शब्द, छोड़ देना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। फिर अगर ये शब्द परिभाषित नहीं है ही नहीं, फिर वो मैं नहीं जानता है क्या है, ऐसा बोलना है। साक्षी भाव परिभाषित है, हाँ वो क्या है, बिल्कुल सही है, जो भी है वो चरण 4 में है, अभी नहीं। क्यों हमने चरण 2 में एक पाठ डाल दिया है साक्षी भाव का? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग आगे नहीं बढ़ते कार्यक्रम में, और वो साक्षी भाव के प्रयोग से वंचित रह जाते हैं। वो जानकारी उनको नहीं मिल पाती, फिर ना वो परीक्षा देना चाहते हैं ना आगे जाना चाहते हैं, तो उनको कभी पता नहीं चलता फिर साक्षी भाव क्या है, साधना पता नहीं चलती। इसलिए ऐसे लोगों के लिए वो उनके लाभ के लिए वो डाल दिया गया वहाँ पे, जबकि वो होना चाहिए था चरण 4 में। फिर भी वो चरण 2 पूर्ण हो जाए, पूर्णता आ जाए उसमें, इसलिए डाल दिया गया कि कोई छोड़ना चाहे कार्यक्रम तो छोड़ सकते हैं, उनको फिर कोई आगे परेशानी होगी नहीं। तो शब्दों की परिभाषाएं पहले याद कीजिए, वहाँ से शुरू कीजिए आप। साक्षी भाव पूरी तरह से मनोदशा है, मानसिक क्रिया है, चित्तवृत्ति है साक्षी भाव, मैं नहीं हूँ। तो यदि किसी और का प्रश्न है तो ज़रूर लिखिए, हम गुरु संवाद के प्रश्नों में जाते हैं तब तक। और इसमें एक मैंने पिछला प्रश्न जोड़ दिया था, अदिति का प्रश्न है, यदि आनंद मेरा स्वभाव है जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ न नष्ट हुआ, तो फिर मैं क्यों अनुभव करता हूँ कि कभी आनंद है कभी नहीं है? क्या यह अनुभव आनंद का वास्तविक स्वरूप है या केवल मिथ्या रूप में प्रकट होने वाली छाया है? क्या वह मैं जो आनंद का साक्षी है वह आनंद से अलग है, या आनंद और मैं दोनों एक ही स्वभाव के दो पहलू हैं? मैं आनंद हूँ, इतना सा उत्तर है इसका। आपने आनंद को आने जाने वाला अनुभव मान लिया है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे परिभाषा पूरी तरह से अलग है, शब्दकोश वाली परिभाषा नहीं उपयोग करना है यहाँ, न पहले कहीं से सुनी हुई आपने पुरानी जो है सब धो देना है, सब धो दीजिए। वह ज्ञान है जो आपने पहले जमा किया है। आनंद मैं हूँ, जैसे कि आपने लिखा आनंद मेरा स्वभाव है, स्वभाव मतलब मैं ऐसा ही हूँ, मैं ही आनंद हूँ। अब आनंद का अर्थ क्या है यहाँ पे? कोई वृत्ति ना होना, न अच्छी न बुरी, न सुख न दुख, न इच्छा न अनिच्छा, न विरक्ति न आसक्ति, ये है आनंद। देखिए क्या आप ऐसे हैं, ये सत्यापन करना है ना, इसका सत्यापन जरूरी है। देखिए ऐसा है क्या, जांचिए, तब शंका दूर होगी, नहीं तो नहीं। मैं कितना भी बता दूं आनंद के बारे में कुछ नहीं होगा, आपको स्वयं देखना है कि मैं ऐसा हूं या नहीं, मैं ऐसी हूं या नहीं। अगर मैं ही आनंद हूं तो मैं कब शुरू हुआ कब नष्ट होऊंगा, बहुत आसान है बताना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सदा आनंद है, ये नित्य आनंद है जो मैं हूं। जो आपने कहा कभी आता है कभी जाता है, वो आनंद नहीं है फिर, क्योंकि मैं तो ना आता हूं ना जाता हूं। तो यहाँ पे आपने कुछ आनंद का कुछ और अर्थ लगा दिया है, बस इतनी गलती है। मिथ्या रूप में प्रकट होने वाली छाया आनंद है, बिल्कुल उसको आपको छूना नहीं है, आनंद को उसको फिर से परिभाषित नहीं करना है। आनंद को आनंद ही रहने दो, और कुछ उसका अर्थ मत बताओ, और कुछ अर्थ मत लगाओ उसका। मैं हूँ, मैं क्या हूँ जानो, ये छाया तो नहीं है, ये तो नहीं आता क्यों है जाता, वो आनंद नहीं है,
वो आपका अज्ञान है कि आप उसको आनंद समझ रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आम जनता में जो दूषित भाषा है, जो वहाँ पे सुख की जगह आनंद का प्रयोग किया जाता है कि मुझे संगीत में आनंद मिलता है, मुझे खाने में आनंद है, मुझे आपके साथ बैठने में आनंद आता है। ये वो वाले आनंद की बात नहीं कर रहे हम, वो सुख है। उर्दू में कहेंगे मज़ा, जहाँ मज़ा आता है उसकी जगह अज्ञानी जनता आनंद शब्द प्रयोग करती है। वो नहीं है, देखिए उसका अर्थ वो नहीं है। तो वो जो सुख है वो आता है जाता है, इच्छा पूर्ति होती है तो सुख आता है, जो चित्त निर्मित भाव है, सुख है ना, भावना है, चित्त निर्मित है ऊपर से, मनगढ़ंत, पूरी तरह झूठ है, मिथ्या है। क्या वो मैं हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो चला जाता है। मैं उस सुख का दृष्टा हूँ, मैं उस सुख का साक्षी हूँ, मैं उस सुख का अनुभव करता हूँ। कभी कभी ये भी कह सकते हैं आप, अनुभव होते हैं सुख के। ऐसे ही इच्छा पूर्ति नहीं होती तो दूसरा अनुभव होता है, जिसे हम दुख नाम देते हैं। सुख दुख आने जाने वाली वृत्तियाँ हैं, मेरा स्वभाव नहीं है। तो आपने ये क्यों मान लिया कि कभी आनंद है कभी नहीं? क्योंकि आनंद समझा नहीं, स्वयं को समझा नहीं। अब आनंद मेरा नाम है, ऐसे ही हजार और नाम है। जो स्वयं को जान जाएगा वो हर नाम समझ जाएगा, जो स्वयं को नहीं जानता वो हर नाम का अलग अर्थ बना लेगा। जैसा आपके सामने हो रहा है अभी, देखिए दो मामले आ गए। अगर जो स्वयं को जानता है उसको बताया जाए तुम आनंद हो, तो वो जान जाएगा कि मैं क्यों हूँ आनंद। उसके सामने शंका नहीं रहेगी कभी। जो स्वयं को जान गया कि मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, जो नहीं जानता वो अपना मनगढ़ंत कुछ अर्थ बना लेगा। तो ऐसा होगा, चिंता की बात नहीं है। देखिए ऐसा सबके साथ होता है। जैसे ही नया शब्द आ गया, अब उसका बुद्धि पहले कहीं से ढूंढ के कोई पुराना अर्थ निकाल के ले आती है। ये काल्पनिक, मैं ब्रह्म हूँ, अब ये पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ हो गई, मैं तो भगवान हो गया। ये क्या है? मूर्खता है। तत्व हूँ मैं, बस इतना सा कहा गया है, तत्व हूँ। संपूर्णता का तत्व जो है वही मेरा तत्व है। क्या ये कोई आश्चर्य करने की बात है? नहीं, मैं संपूर्णता का भाग हूँ, इसलिए मेरा तत्व भी तो वही होगा। जब लहर को बताया जाए तुम्हारा तत्व पानी है और वो पानी सागर का भी तत्व है, तो वो क्या कहती है? क्या वो कुछ काल्पनिक बात सोचती है लहर? तो ऐसा होता है। देखिए अज्ञान शब्दों से अज्ञान बढ़ता है, हटता नहीं। इसीलिए हर शब्द का अर्थ जानना ज़रूरी है। अर्थ जानने के बाद वो शब्द समाप्त हो जाते हैं। फिर वो आवाज़ है, फिर वो आवाज़ है जो आपके स्वभाव की ओर संकेत करती। बस आपने ये भी लिखा है, आनंद और मैं दोनों एक ही स्वभाव के दो पहलू हैं। नहीं नहीं नहीं, अनुभव करता के कोई पहलू नहीं है, एक है, अखंड है, उसमें भाग नहीं है, पहलू नहीं है। क्या आपने ये जाना? क्या आपने इस पर मनन किया कि निर्गुण है, उसमें दो पहलू कहाँ से आ गए? क्या आपने ये सोचा? सोचिए इस बारे में, स्वयं के बारे में विचार कीजिए, स्वयं को देखिए, बैठिए एक जगह, देखिए मैं क्या हूँ। बहुत लोग ये नहीं करते। बहुत लोग विचारों में, शब्दों में अपनी बुद्धि उनकी दौड़ती रहती है, यांत्रिक बुद्धि। देखो तो एक बार दृष्टि डालो स्वयं पर, क्या दिखता है? कितने पहलू दिखते हैं? विचार ही नहीं आएगा। विचार शून्य हो जाएगा व्यक्ति। ये आनंद है, ये आनंद की स्थिति है ना। ध्यान दीजिए, दर्शन की भाषा और रास्ते चलते व्यक्ति की भाषा जमीन आसमान का फर्क है। पुराना त्याग दीजिए, अभी भी समय है, नहीं तो जीवन व्यर्थ जाएगा। एक दो शब्दों के कारण अज्ञान रह जाएगा। शब्दों का त्याग ज्ञान है। अच्छा, सत्यभामा का प्रश्न है, आप यहाँ क्यों भेज रहे हैं प्रश्न? ये सेवा आपके लिए नहीं, आप तो सत्संग में है, सत्संग में भेजिए प्रश्न। कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखिए, ये सेवा उन लोगों के लिए जो दूसरे कार्यक्रम कर रहे हैं या कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, वो जो सत्संग में नहीं है उनके लिए है। तो आप अपना प्रश्न लिख के रख सकते हैं, उसको सत्संग के समय भेज देना है। सत्यभामा ने लिखा है कि मूल ज्ञान के सत्यापन में जब ये कहा कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों अस्तित्व में है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो अस्तित्व कोई डब्बा या पात्र हो जिसमें अनुभव और अनुभवकर्ता का खेल चल रहा है। जब कहा कि अनुभव का अस्तित्व है, अनुभवकर्ता का भी अस्तित्व है, तब लगा केवल अस्तित्व ही है। इस प्रकार मूल ज्ञान छोटा होकर अस्तित्व बन गया। या कहें कि अस्तित्व शब्द की भी जरूरत नहीं, केवल है काफी है।
ये भाषा का खेल मालूम पड़ता है। सत्यापन, प्रश्नोत्तर और परीक्षा में भाषा की भूमिका बताएं, किस तरह इन तीनों में सफल हुआ जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, अस्तित्व का अर्थ संस्कृत में होना, एक ही चीज है। हिंदी में होना, संस्कृत में अस्तित्व, अस्ति से आया है। अस्ति संस्कृत में है, उसका अर्थ है। इसमें आधा त और वह जोड़ दिया गया है, मतलब होना मात्र, होनापन। क्या ऐसा है? अब आपको शब्द समझ में आ गया होगा। वैसे तो परिभाषित है, अस्तित्व पूरी तरह परिभाषित है कार्यक्रम में। जो है वो अस्तित्व है, ऐसा एक वाक्य में बोल दिया गया है। अब वो डिब्बा है या अलमारी है, ये ट्रक है, ये नहीं सोचना है। बड़ा स्पष्ट बताया गया। क्या अनुभव है? हाँ। क्या अनुभव करता है? हाँ। समाप्त। क्या दोनों एक है? हाँ। अब ये प्रश्न नहीं आना जी कि ये तीन चीजें कहाँ से आ गई, एक है सब। तो क्यों समस्या आई? क्योंकि अभी भी शब्दों के अर्थ समझे नहीं गए, इसलिए आपने अनुभव में नहीं खोजे, आपने पुराने अज्ञान में खोजा उसका अर्थ। शायद ये बोल रहे हैं, शायद एक नज़र तो डाली होती परिभाषा पे कि वो है भी या नहीं। सामने कुछ, सामने देखिए, सत्य सामने है, अंदर दिमाग में नहीं है सत्य। दिमाग में विचार है जो पूरी तरह बेकार है। विचार का क्या अर्थ है? चर से आया है ना, संस्कृत, जिसका अर्थ है चलना, जो चलता रहता है ये दिमाग चलता रहता है बस। क्या अर्थ है उसका? बेकार पूरी तरह से। तो अगर उसको चलाना ही है तो ऐसी दिशा में चलाइए कि जो ज्ञान परिणाम हो उसका। तो सत्यापन क्या है कि आप अपना अनुभव जांच रहे हैं, ना कि विचार कर रहे हैं, ना कि कल्पना कर रहे हैं, ना कि बेकार के विचार आ रहे हैं, ना कि कुछ पुराना जमा है उस पर उससे तुलना कर रहे हैं। नहीं, सत्यापन का अर्थ है ये बताया गया वो सच है भी या नहीं, जाकर देखना। सत्य की जांच कैसे करेंगे? अप्रोक्ष अनुभव, ना कि विचार। विचार यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरी तरह बेकार है, तार्किक विचार जरूरी है कि तर्क क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है, इतना विचार काफी है। अगर बुद्धि कहती है सब गलत है, इन्होंने जो भी बताया। अनुभव नाम की कोई चीज नहीं है, ना अनुभव करता है, ना किसी को हो रहा है। जगत अपने आप में है सत्य। समाप्त हो गया आपका ज्ञान मार्ग, विफल हो गया छोड़ देने का अच्छा है, क्योंकि बुद्धि ने कह दिया। अब कितना भी विचार कर लीजिए वो सच नहीं होगा। ये है सत्यापन। और अधिकतर ऐसा होगा कि बुद्धि कुछ और ही कहेगी, जैसे कि अभी हो रहा है। इसीलिए सत्संग, सत्संग का क्या अर्थ है? सत्य के साथ संगति। यहाँ सत्य बता दिया जाता है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। सत्संग का यही अर्थ है। प्रश्नोत्तर, सत्संग में केवल प्रश्नोत्तर, हाँ बहुत मनोरंजक होती है, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल मनोरंजन उद्देश्य नहीं है सत्संग का। कभी कभी सत्संग बड़ी कठिन होती है, क्योंकि अज्ञान का नाश होता है, जो कि अहम को पसंद नहीं आता कि मुझे कैसे अज्ञानी बोल दिया। इसीलिए सत्संग से लोग बचते भी हैं कभी कभी। जैसे कि मैंने कहा ना, छोड़ देते हैं, तो उनके लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। यह है प्रश्नोत्तर। प्रश्न करेंगे तो ध्यान रखिए वो अहम को चोट पहुंचती है उस उत्तर जब आता है, तो बड़ा सोच के प्रश्न लिखना चाहिए। परीक्षा में भाषा की भूमिका क्या है? हाँ, अगर आपकी भाषा शुद्ध नहीं है तो ना आपके प्रश्न समझ में आएगा, ना मेरे उत्तर समझ में आएगा। वो परीक्षा में भी कल्पना ही चलेगी, हर तरह के अर्थ लगा दिए जाएंगे शब्दों के, तो परीक्षा विफल होगी। इसीलिए परीक्षा ज़रूरी है कि आपका मार्ग सफल होने में कुछ संभावना है भी या नहीं, ये देखने का प्रयास परीक्षा है। तो अगर आपने सत्यापन नहीं किया, शंका रह गई, तो भी परीक्षा विफल होगी। या विफल ना भी हो, क्योंकि वो बहुत सरल होती परीक्षा ना, आधे ही अंक लाने पड़ते हैं आपको पास होने के लिए। लेकिन मुझे पता चल जाता है कौन कहाँ पहुँचा है, ताकि मैं फिर सही उपाय कर सकता हूँ फिर उसका। परीक्षा मेरे लिए अधिक है, अधिक महत्व है, आप लोगों के लिए इतना नहीं है, फिर भी काम की चीज़ है। क्योंकि परीक्षा का नाम सुनते ही बुद्धि रास्ते पे आ जाती है कि अरे हाँ मुझे सच में जानना है, मुझे सच में सोचना है, मुझे ज्ञान चाहिए। केवल शब्द नहीं, केवल कल्पना नहीं, केवल मान्यता नहीं। इतना तो बुद्धि सब में होती होगी, इतना समझ में आ जाता होगा। और फिर वो लग जाते हैं कार्य में सत्यापन के। जो नहीं कर पाते सत्यापन,
उनका कार्यक्रम विफल माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, भाषा से ही शुरू होगा, भाषा की शुद्धि से, शब्दों के अर्थों को जानने से, उनको याद रखने से। उसके बाद आप कुछ सोच पाएंगे, कुछ मनन होगा, जो कि शब्द पर नहीं, शब्द जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं उसके उस पर होना चाहिए मनन, उसका सत्यापन होना चाहिए। अगर आप जानते ही नहीं कि शब्द किस ओर संकेत कर रहे हैं, अस्तित्व का अर्थ क्या है, साक्षी का अर्थ क्या है, आनंद का अर्थ क्या है, तो आपको मनन तो होगा लेकिन वो सब गलत होगा, वो विचार ही होगा, कुछ आचार बन जाएगा मन में, अज्ञान ही और ज़्यादा अज्ञान हो जाएगा। देखिए, ऊपर से ज्ञान का भ्रम भी हो जाता है, मैंने सब जान लिया है क्योंकि मैंने शब्द सुन लिए हैं। वो ज्ञान का भ्रम पहले जो अज्ञान था उससे भी बुरा है उससे भी बुरा है वो। इसलिए जो लिख नहीं पाता अच्छे से, जो हिंदी बोल नहीं पाता अच्छे से, उन सबको निकाल दिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे वो पसंद नहीं है, इसका अर्थ यह है कि उनमें अभी संभावना नहीं है, कुछ नहीं होगा आगे। तो शायद उत्तर आ गया होगा कि भाषा की भूमिका क्या है। अंत में भाषा छोड़ देनी है, अंत में शब्द छोड़ देना है। फिर किसे पढ़िए कि मैं आनंद हूँ या साक्षी हूँ, अनुभव करता हूँ या ब्रह्म हूँ, मुझे क्या करना है, किसको क्या कहा गया, कहाँ पे क्या लिखा है, मुझे क्या करना है। अंत में भाषा का भी त्याग है, मनन का भी त्याग है, विचार का भी त्याग है। आप लोगों को बहुत समय लग जाएगा इतना होने में। सीखना शुरू कीजिए, जो जल्दी सीख गया उसकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, उसका जल्दी त्याग हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न कमलेश का है कि शून्यता सी आ गई है, अब कोई प्रश्न नहीं आते, मौन सा स्वभाव होता जा रहा है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, क्या ये स्वभाव ठीक है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, ये साधक को स्वयं निर्धारित करना है। क्योंकि ज्ञान मार्ग कुछ बताता नहीं है कि ऐसा ठीक है, देखो वैसा ठीक है, ये होना चाहिए तुम्हारा मानसिक रूप, ये होनी चाहिए तुम्हारी मनोदशा। ज्ञान मार्ग कुछ नहीं बताता। ज्ञान मार्ग क्या बताता है, ये अज्ञान था, वो भी अज्ञान था, खत्म कर लो। वो नहीं कहता कि प्रश्न समाप्त हो जानी चाहिए, शून्यता आ जानी चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। ये परिणाम है, किसी किसी में हो सकता है, किसी किसी में नहीं होगा। तो क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, वो आप स्वयं निर्धारित कीजिए। ज्ञान मार्ग के अनुसार क्या ठीक है, अज्ञान का नाश ठीक है, अज्ञान बचा है ठीक नहीं है, विफल हो गया मार्ग, बस इतना है। साधक को क्या करना है वो कुछ नहीं बताया गया यहाँ पे, न कोई गुरु बताएगा। साधक पूरी तरह स्वतंत्र है, उसको क्या ठीक करना हो कर ले, क्या प्रभाव चाहता है वो ले आए। अब साधक के लिए बच्चों का खेल है वो, उसको क्या करना है, यहाँ पे सब माया है। ये सपना थोड़ा सा बदल जाएगा और कुछ नहीं, सपना समाप्त हो जाएगा क्योंकि सब कुछ अनित्य है। ज्ञान मार्ग के अनुसार सब कुछ पूर्ण है। तो जब तक साधक पूरी तरह कष्ट में नहीं होता तब तक उसको कोई उपाय नहीं बताया जाता, कुछ ठीक करना के लिए नहीं बताया जाता। जब वो कष्ट में है, दुख में है, तो उसको उपाय बताया जाता है। नहीं तो कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे सब पूर्ण है। अमिताभ का प्रश्न है, यदि गुरु प्रत्यक्ष उत्तर ना दे तो इसमें क्या संकेत हो सकता है, ऐसे में बेचैन चित्त को कैसे समझाएं। तो देखिए, आप प्रश्न क्या पूछते हैं उस पर निर्भर है। दो तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक तो पूरी तरह अज्ञान है, कार्यक्रम हो गया, सब हो गया, परीक्षा हो गई, अभी भी अज्ञान ही है, अब यहाँ पे कोई उत्तर ना आए तो इसका अर्थ है मार्ग छोड़ देना है या गुरु ही छोड़ देना है। क्योंकि वो गुरु ने उत्तर देना उचित नहीं समझा, मतलब कोई संभावना नहीं दिखी उसमें, उस जगह पे आपका काम विफल हुआ, इसका अर्थ है, यही संकेत है। और अगर प्रश्न ना हो, केवल वो कुछ बता रहा है या अपने भाव प्रकट कर रहा है या कुछ व्यवहारिक और निजी समस्याएं पूछ रहा है, ऐसे में भी गुरु कोई उत्तर नहीं देता, क्योंकि गुरु का काम हो गया है। गुरु का काम था ज्ञान बताना, ये अज्ञान है तुम्हारा, बाकी सब शिष्य का काम है खत्म करना ना करना, प्रश्न पूछना ना पूछना, वो सब उनकी इच्छा है। देखिए, तो आपको अपनी स्थिति खुद जाननी चाहिए। अगर आपको ज्ञान हो गया है तो प्रश्न क्यों पूछेंगे आप, और अगर अज्ञान बचा है तो गुरु आपको क्यों सिखाएगा, जबकि विफल हो गया मार्ग, क्यों समय नष्ट करेगा कोई आप पर।
और अगर ज्ञान हो गया, सब हो गया, कोई प्रश्न नहीं है, इधर उधर की सुख दुख की बातें, गुरु के पास समय नहीं होता ऐसा ये सब सुनने का, ना कोई उत्तर होता है, सब कुछ ठीक है ये मानकर छोड़ दिया जाता है। आपने लिखा है बेचैन चित्त को कैसे समझाएं, ये क्या दिखाता है? बेचैनी या अशांति हम कहेंगे हिंदी में। चित्त की अशांति क्या दिखाती है? साक्षी भाव नहीं है। क्यों नहीं है साक्षी भाव? ज्ञान नहीं है, या फिर उस ज्ञान का महत्व नहीं समझा गया। साक्षी भाव की साधना का महत्व, उसको महत्व नहीं दिया गया, ये बेकार है छोड़ कह के छोड़ दिया गया, इसलिए अब अशांति आ गई है। गुरु सब देख लेता है बैठे बैठे, कौन महत्व दे रहा है ज्ञान को, कौन साधना को महत्व दे रहा है, कौन शब्दों को महत्व दे रहा है, गुरु को सब दिख जाता है। अशांति है क्या दिखाता है? ज्ञान हुआ नहीं। देखिए बड़ा सरल है, मैं गुरु के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, क्योंकि जिसको ज्ञान हो गया वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं अशांत हूँ, वो नरक में भी बोलेगा आनंद है, शांति है। आपको किसी ने उत्तर नहीं दिया होगा शायद, क्योंकि समय नहीं होता, कभी 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 प्रश्न ही बुरा ऐसा अजीब सा होता है, कभी प्रश्न नहीं होता, कुछ निजी मामला होता है तो कोई उत्तर नहीं आता। तो इतनी सी बात से अगर आपका चित्त शांत हो गया, मतलब या तो ज्ञान नहीं हुआ, या तो ज्ञान स्थायी नहीं हुआ। साक्षी भाव तो शून्य है, दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि साक्षी भाव शून्य है आपका। या मन में डर है कि ऐसा ना हो कि गुरु मुझे छोड़ दे। ये क्या है? आसक्ति है। डर क्या दिखाता है? किसी प्रकार की आसक्ति दिखाता है, ये न छूट जाए, वो न चला जाए, मेरा नुकसान न हो जाए। और डर अज्ञान के कारण है। अज्ञान क्या है यहाँ पे? कि गुरु अलग है, मैं अलग हूँ, गुरु छूट सकता है, गुरु छूट सकता है। ये अज्ञान आ गया है कहीं से, सुन लिया होगा आपने कहीं से। गुरु और शिष्य एक है तो कैसे छूटेगा? गुरु खुद सिखा रहा है कि देखिए शिष्य और गुरु एक होते हैं, सबका तत्व एक है, भले ही वो अज्ञानी है, उसका भी तत्व वही है जो गुरु का है। देखिए अब डर क्यों आना चाहिए? मतलब अभी भी यही सोच रखा है कि मैं अलग हूँ, गुरु अलग है। जो स्वयं को मनो शरीर मानता है वो गुरु को भी मनो शरीर मानता है और फिर डरता है। देखिए कहीं आपने स्वयं को मनो शरीर तो नहीं मान लिया, सारा कार्यक्रम वारिक्रम होने के बाद भी माया ने आकर पूरा पानी तो नहीं फेर दिया आपके ज्ञान पे कि माया ऐसा करती है? माया परीक्षा लेती है। हमारी परीक्षा तो बहुत छोटी है। 10 में से 5 उत्तर दे दो, वो भी सब आपके कार्यक्रम में जो लिखा है बस सटीक उत्तर मैं चाहता हूँ। माया की परीक्षा बहुत भयानक होती है, बड़े बड़े उसमें विफल हो जाते हैं। आपने 2 वाक्य लिखे हैं बस प्रश्न में, लेकिन वो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं, आपका मनोस्थिति दिखा रहे हैं, क्या किया है आपने अभी तक, सब साफ है देखो। इसलिए मैं कहता हूँ गुरु सब जान जाता है, आपको मुंह खोलना है और सब पता चल जाता है अंदर क्या हो रहा है। मार्ग पर आ जाइए या मार्ग छोड़ दीजिए, अमिताभ को मेरा सुझाव है। या तो मार्ग पर वापस आ जाइए, ज्ञान मार्ग क्या होता है जानिए, उसमें शिक्षा क्या दी गई है, उसमें क्या सत्य है, मैं क्या हूँ, गुरु क्या है, कौन सा प्रश्न जरूरी है पूछना आप गुरु से। सारा ज्ञान होने के बाद ये सब जानिए पहले, इसे हम कहेंगे मार्ग पे आ गए। अगर ये सब नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे तो गुरु ही चाहिए, बेचैन हूँ मैं, दूसरा मार्ग, दूसरा गुरु, ऐसा गुरु चुन लीजिए जो आपको गोदी में बिठा के रखे जीवन भर। शायद वो मनो शरीर उसी के लिए उपयुक्त हो, ऐसे मार्ग के लिए उपयुक्त हो, फिर जहाँ पे गुरु बच्चों की तरह जीवन भर हाथ पकड़ के चलाता। ज्ञान मार्ग ऐसा नहीं है। आत्मज्ञान के बाद गुरु गुरु नहीं रहता, शिष्य शिष्य नहीं रहता, सब ब्रह्म है। गुरु बोल के चला जाता है। आपको क्या चाहिए? आप प्रश्न पूछ भी लेंगे, उत्तर आ भी जाएगा, बहुत कड़वा होगा, इस बात की गारंटी है। हर उत्तर कड़वा होगा। उत्तर का क्या अर्थ है? वो किसी चीज़ का इलाज कर रहा है। अज्ञान रोग है, उत्तर उसका इलाज है। तो इलाज जो दवाई होती है वो कड़वी होती है। कोई गुरु बैठ के मीठी मीठी बातें नहीं करेगा, वो गुरु नहीं है फिर। तो हमारा समय अब समाप्त हो गया है और मुझे आशा है कि सबको उत्तर पसंद आए होंगे, उनको लाभ मिला होगा, परीक्षा के उत्तर भी। और ईला को एक और बार बधाई, बहुत अच्छी संभावना है आप में, आप चिंता न करें, आप चलते जाएं। आप ये सब देखिए क्या हो रहा है, उस पर ईला को मैं कहूँगा इस पर नज़र रखिए, क्या हो रहा है हमारे सत्संग में, कैसे परीक्षा हो रही है सबकी। आपकी परीक्षा
खत्म नहीं हुई, होती रहेगी। देखिए सबकी परीक्षा कैसे हो रही है, कहाँ गिरता है साधक, सब लोग ध्यान रखिए, आपको उठा लिया जाएगा, चिंता की बात नहीं। तो यहाँ हम सत्संग समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।